for this regular boys session on Sunday at 11 a.m. 11:15, 11:30. So I wanted to know, those who are here, how many of you have come for the first time over here today? First time? Is there anyone? First time? You have come first time? Okay. How many of you here have spent more than 2 years in ISKCON? How many years? 5 years. You? 2.5. And you? 2.5. Okay. Okay. So more than 1 year, how many of you have spent? Okay. More than 6 months? 6 months to 1 year. Okay. And how many of you are like 1 to 6 months between 1 to 6 months? Okay. You all are like very, very new. So I'm very happy to see you all. My journey also started like this only. I was in IYF. Now it is BYC, Bhakti Vedanta Youth Club. And I was in IYF, that was ISKCON Youth Forum. So way back 2004. So I remember those days. Like you only was coming on in pant shirt, and sometimes there was tilak, sometimes there is no tilak, out of fear and out of little shame कि लोग देखेंगे थोड़ा अजीब लगेगा, तो तिलक कभी लगाते थे या तो इधर आके लगाते थे. सो बीड बैग भी ऐसे घुमा के पूरा जेब के अंदर, मतलब बाहर नहीं दिखना चाहिए. कोई देखा तो बोले ये क्या साधु बन रहा है. 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली. तो ये सब सुनना nobody likes. तो होता है ये शर्म शुरू शुरू में, बट जिसने किए शर्म उसके फूटे, तो बिल्कुल शर्म नहीं करना चाहिए. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो नेचुरल है. There will be no time where people will not say anything. There will always people will say something. तो you know this very famous story, वो गधे के ऊपर से जा रहे हैं और बेटा और फादर, तो जब जा रहे थे तो वो सामने वाला बोला अरे कितना ये मूर्ख है, एक गधा है, गधे का यूज करो, ऊपर बैठो और फिर जाओ. बट इस गधे का यूज भी नहीं कर रहे, ये भी खुद गधे है. तो ऐसे फिर उसने कहा वेरी बैड. तो दोनों बैठ गए. तो फिर आगे जाके और एक मिला, यार कितने निर्दयी लोग हैं, ये गधा और उसके ऊपर ये दो बैठे, थोड़ा तो दया करो उस गधे के ऊपर. तो फिर वो बच्चे को उठा दिया और नीचे रख दिया और खुद गधे पे बैठ के चल रहा. फिर आगे, अरे कितना निर्दयी व्यक्ति है, ये खुद बैठा और बच्चे को चला रहा है. तो फिर वो लगे यार छोड़ दो यार. फिर वो चलने लगा, गधे को अपने ऊपर लिया उसने, मतलब फिर चल रहा है. बोले यार कितने मूर्ख लोग हैं ये, मतलब गधे को अपने कंधे पे कौन ले. तो इसका मीनिंग ये है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हमारा काम है सुनकर इधर से छोड़ना. यू नो द मीनिंग ऑफ ISKCON? इस कान से उस कान. सो इस कान से सुनने का, जो भी गड़बड़ी वाली बात है, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं, गड़बड़ी वाली बात जो है वो इधर से सुनने का और इधर से छोड़ देने का, बिल्कुल नहीं लेने का नेगेटिव चीजें. और बाद में एवरीथिंग विल बिकम नॉर्मल. ये कुछ लोग जो अभी बोलने वाले हैं सब मजाक उड़ाएंगे, ये क्या है, उधर तुम क्या करता है पता है, उधर तू जाता है और वो लड़की को ही उधर जाके मिलता है तू ना. ऐसे भी लोग मिलेंगे. उधर फॉरेनर्स भी आते हैं ना, मेरे को मालूम है, तू फॉरेनर के लिए जाता है उधर. तो तू बहुत शाना है, तू मालूम है मेरे को.
तू ऐसे ही नहीं जाएगा उधर, कुछ ना कुछ जरूर है उधर झोल तेरा। तो देयर विल बी पीपल, यू विल गेट सो मेनी पीपल लाइक दैट, लेकिन बट आफ्टर सम टाइम दे विल सी यू, years after years you are going there, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, 6, 7, 10 years, उसके बाद में उनको लगेगा यार ये तो गया काम से, इसका तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, फिर मजाक भी नहीं उड़ाते वो लोग। दे डोंट मेक फन ऑफ यू देन आफ्टर सम टाइम। पेरेंट्स भी जो बोलते थे, पेरेंट्स फादर आता था, वो पता है, वो मेरा दोस्त बोल रहा था ये इस्कॉन में जाने लगा है, हरे कृष्णा करने लगा है, तिलक लगाने लगा है अभी, मतलब फादर को भी प्रेशर आता है दोस्तों से, मदर को भी प्रेशर आता है कि ये इसको छोड़ना मत, सब कांदा लहसुन बंद कर देगा, फिर घर पे फिर वो तुमको अलग खाना बनाना पड़ेगा, वो सब बहुत मगजमारी है, उसको भेजना मत उधर। तो फिर बाद में मदर और फादर से ऑपोजिशन आना कुछ समय के बाद में वो भी बंद हो जाता है। तो जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम हाउ मच यू आर स्पेंडिंग, एंड टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टिके रहो। तो टिके रहो मतलब ऐसा नहीं कि जिस तरीके से अभी दिख रहे हो 10 साल के बाद वैसे ही दिखो। टिके रहो का मतलब है आप भक्ति में प्रोग्रेस करते रहो और बने रहो। सो so today, just 2 days back, we celebrated Janmashtami, and then after Janmashtami, there was wonderful festival that is Nandutsav and also Prabhupada Appearance Day. So I've been asked to speak something about Srila Prabhupada. So, so Prabhupada is our founder Acharya. Okay. In 10 years, at the age of 70, he went to New York, and there he established ISKCON all over the world. In just 9 to 10 years, he built 108 temples all over the world. It's a miracle. When he born, that time only that person, ज्योतिष, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये जो है at the age of 70 he will go to west and he will spread the Sanatan Dharma, he will spread the message of Lord Chaitanya. ऐसे उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। तो what is the name of Srila Prabhupada's father? Yes, Srila Prabhupada जी के फादर का नाम था गौर मोहन दे। And what is the name of Prabhupada when he was with Abhay Charan? Yeah, so he was Abhay. और उनकी मदर का नाम नहीं, राधा रानी वाइफ का नाम है। सची देवी चैतन्य महाप्रभु की मदर है। और एवरीथिंग रजनी नाम था उनके मदर का। सो दोनों अच्छे पेरेंट्स थे। फादर थोड़े अलग थे और मदर एकदम अलग थी। दे वर नॉट सेम, बट दोनों का प्यार बहुत था अभय के लिए, प्रभुपाद जी के लिए बहुत प्रेम था। तो अपब्रिंगिंग जो थी ना वो बहुत जबरदस्त थी। जब भी प्रभुपाद लिखते हैं कि हम जब उठते थे तो उनके फादर गौर मोहन देव जी इज डूइंग पूजा, डिंग 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 घंटी बज रही है, पूजा कर रहे हैं एंड इज बॉइंग डाउन। जब भी प्रभुपाद जी आंखें खोलते थे तो वो उनके फादर को ऐसे ही देखते थे कि ही इज डूइंग सम पूजा, और कभी फिर वापस सो जाते, वापस आंख खुल रहे तो कुछ भोगा ऑफर कर रहे हैं भगवान को, फिर बाद में चैंटिंग करने बैठे हैं, फिर रात को जब देखते हैं तभी भी वही कर रहे हैं। तो जब भी देखते थे प्रभुपाद अपने फादर को तो ऐसे ही देखते थे, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो प्रभुपाद जी के फादर का बिजनेस था जिसको वो 1 to 10 तक करते थे आफ्टरनून में, 1 to 10 PM। उसके पहले पूजा, और 10 बजे आने के बाद भी इज डूइंग पूजा करते थे वो। तो और उनके दिमाग में हमेशा यही था कि अभय को शुद्ध भक्त बनाना है भगवान कृष्ण का, राधा रानी का। तो ये भाव होता था। और जो मदर थी वो थोड़ी अलग थी। मदर बोलती थी कि नहीं 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 नहीं, ये सब भक्त आई डोंट नो, बट इसको एक सक्सेसफुल एक व्यक्ति बनाना है मुझे, तो ये बड़ा लॉयर बनना चाहिए, तो ही शुड गो टू लंदन और वहां पर स्टडी करने का,
पूरा पढ़ाई करके फिर इधर आके एकदम टॉप का लॉयर बनने का। दैट वाज अ ड्रीम ऑफ मदर रजनी जी। तो वो बताती थी मोहन दे को, तो ऐसे ऐसे हम करेंगे। तो मोहन दे जी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। व्हाट इज दिस, सेंडिंग हिम टू वेस्ट, वेरी बैड, आई विल नॉट सेंड माई चाइल्ड एनी वे टू वेस्ट, कभी नहीं भेजूंगा मैं, क्योंकि वहां का कल्चर बहुत गंदा है। देर अगर मेरा बच्चा वहां जाए और किसी गलत आदत में फंस गया, माया इज वेरी स्ट्रांग। तभी तो उनके फादर को नहीं पता था कि अभय इज लाइक आचार्य, इज सेंट बाय लॉर्ड कृष्णा, नॉट एन ऑर्डिनरी सोल। आप उनके फादर को तो ये नहीं पता था। तो ही इज कैरिंग लाइक ऑर्डिनरी चाइल्ड ओनली। नहीं नहीं नहीं, मैं वहां भेजूंगा तो फिर वो फंस सकता है, वहां पर गलत आदतों में लगेगा। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, ये तो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तो वहां पर फॉलो होते ही नहीं है पाश्चात्य देश में। यहाँ पे भी नहीं होते, लेकिन वहां पर भारी मात्रा में पाप होता है जहां पे आप देखो, और ज्यादा फैसिलिटीज है वहां पर। लॉट ऑफ फैसिलिटीज आर देयर इन द वेस्ट। तो दोज हु आर प्लानिंग टू गो टू वेस्ट, ऐसे क्या देख रहे हो सब? क्या बोलूंगा मैं? Those who are planning to go to West, it's good, but जाना किस लिए होना चाहिए पता है? जैसे प्रभुपाद गए टू प्रीच। चैतन्य महाप्रभु का मैसेज है कि भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये गोल होना चाहिए। मुझे वेस्ट जाना है, अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, लेकिन क्यों जाना है कि ये जो मैसेज महाप्रभु का है वो मैं फैलाऊं, वो मैं स्प्रेड करूं। प्रभुपाद जी के जो जब फर्स्ट टाइम अपने गुरु को मिले थे, प्रणाम किया, प्रणाम करके उठे। प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जस्ट देखा ऐसे, कोई कन्वर्सेशन नहीं है, कुछ जानते नहीं है, लेकिन जस्ट चेहरे को देखकर उन्होंने मैसेज दे दिया उनको। यू आर इंग्लिश, यू नो, यू कैन स्पीक इंग्लिश सो फ्लुएंटली, यू मस्ट प्रीच महाप्रभु's मैसेज टू द वेस्ट। यू शुड टेक द मैसेज ऑफ महाप्रभु टू द वेस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये मैसेज मिला और प्रभुपाद जी ऐसे हिल गए, ये क्या था, मतलब मैं तो जानता भी नहीं हूँ ना, ये मुझे जानते हैं, ऐसे कैसे मैसेज दे दिया मुझे। सो वेस्ट में जाना एक जो इच्छा है बहुत अच्छी है, बट इफ यू हैव टेकन बर्थ इन अ भारत भूमि, वी आर एक्चुअली वेरी फॉर्चुनेट। ये श्रीमद् भागवतम कहते हैं, ऑल द डेमिगॉड्स दे प्रे एंड दे सिट, दे बिकम एनवियस ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग्स। मतलब क्या पुण्य किया है ये लोग ने कि ये लोग को जन्म मिला भारत भूमि पर, और भारत भूमि पर जन्म मिला है, और ये लोग को चांस मिला है भक्ति करने का। मतलब कितने ऊपर तो उनको कोई मौका नहीं मिलता। दे हैव नो अपॉर्चुनिटी टू डू सर्विस और भक्ति। वहां पे जब कर, जैसे चैंटिंग करने नहीं बैठते वो लोग, ऐसे कथा में नहीं बैठते वो लोग, क्योंकि वहां पर इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन है कि आप भक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते। भर भर के जहां देखो वहां पे सेंस ग्रेटिफिकेशन है, और आप इतने लिप्त हो जाते हो उसमें कि आपको भगवान याद नहीं आएंगे। तो ये है अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स का हाल। तो इसलिए डेमिगॉड्स बोलते हैं कि ये लोग कितने लकी है। और बाकी के लोग में हम लोगों को तो इतने इतने टाइम तक जन्म लेना पड़ता है, सॉरी जीना पड़ता है, लंबा लंबा आयु होता है, लेकिन दे हैव टेकन बर्थ इन कलियुगा, दे आर सो फॉर्चुनेट। कलियुगा में देखा जाए तो ठीक नहीं है, लेकिन भागवतम ये से भी बोलता है कि वेरी फॉर्चुनेट दे आर इन कलियुगा। क्यों? आयु कम है। आयु कम है तो फिर जल्दी जल्दी दे कैन अटेन परफेक्शन। ऐसा नहीं है कि बस 1000 साल तक चल रहे और फिर तपस्या चल रही फिर जाके। नो, इन 60-50 years, जो भी है 70 years, वी कैन सिंसियरली प्रैक्टिस एंड वी कैन अटेन परफेक्शन, वी कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड, गोलोक धाम, जस्ट बाय इन 60-70 years। अभी 60-70 years के 20 तो चले गए, 25 भी चले गए, अभी बचे हैं 25-30 जो भी है, तो उसमें हमको करना है भक्ति। 25-30 साल बहुत है? क्या लगता है आपको, बहुत है? ऐसा सुनने के लिए बहुत ऐसा लगेगा कि 30 years आए यार, और 40 years, अभी तो बहुत टाइम बचा है। नो, टाइम फ्लाइज, बहुत फास्ट जाता है टाइमिंग, बहुत फास्ट, पता भी नहीं चलेगा कि कैसा टाइम चला गया। इट गोज वेरी फास्ट। मुझे याद है, मैं अभी ऐसा लग रहा है 2 साल पहले मैं ऐसा यूथ ग्रुप में बैठा था,
और क्लास सुन रहा था, बट टाइम फ्लाइज। 2004 2023 20 साल बीत गए, टाइम गोज वेरी फास्ट। तो डेमिगॉड्स दे से कि इनके पास छोटी आयु है, छोटी, और दूसरा उनको छोटी आयु में उनको मिला है ये होली नेम। कलयुग में देयर इज ओनली वन साधन, दैट यू हैव टू चैंट द होली नेम। जस्ट बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्ण यू कैन अटेन परफेक्शन, जस्ट बाय चैंटिंग। कलौ तद हरि कीर्तन, तो पूरा युग के बारे में बताया, कृते तध्याय तो विष्णु, त्रेतायम यजते मखई, द्वापरे परिचारेयम, कलौ तद हरि कीर्तन। इन कलयुग में आपको भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन करना है, कीर्तन करना है, जप करना है। बस ये करने से उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं। प्रभुपाद जी ने भी बहुत सिंपल बनाया, चैंटिंग, फीस्टिंग, डांसिंग। चैंट करो, फीस्ट करो, जो हम करेंगे बाद में लेक्चर के बाद, और डांसिंग। हाउ मेनी ऑफ यू डांस इन कीर्तन? कितने लोगों को अच्छा लगता है डांस करना? या हरि बोल। सो महाप्रभु ऑल्सो यूज्ड टू डांस continuously for days and days. He used to dance and dance in kirtan. So so we are very fortunate that we have taken birth in Bharat Bhumi. और कोई ऐसा होगा मूर्ख, वो सोचेगा यार मैं पाश्चात्य देश में जाऊंगा और वहां पर जाके मैं अपना घर बसाऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे होंगे, मेरे परिवार होगा, और ये गंदगी से मैं दूर जाऊंगा और वहां पर अपना घर संसार और वहीं पे अपना जीवन बिताऊंगा। सो दिस इज फुलिशनेस। When we have taken birth in भारत भूमि, कहाँ पे मिलेगा वृंदावन, कहाँ पे मिलेंगे मायापुर, कहाँ पे मिलेगा जगन्नाथपुरी, कहाँ पे मिलेगा यमुना, कहाँ पे मिलेगी गंगा मैया? तो पाश्चात्य देश में मिलेगा ये सब कुछ? नहीं मिलेगा। इधर है, भगवान ऑलरेडी, उनके चरण लगे हुए हैं भारत भूमि पर, एंड वी फील लाइक गोइंग आउटसाइड। तो जाना अच्छी बात है, लेकिन भाव ये होना चाहिए कि भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए मैं जाऊंगा बाहर, नॉट फॉर माई ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। और ऐसा डिजायर लेके मर भी गए तो भगवान फिर हमको उसी कंट्री में भेज देंगे, जाओ तुमको बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर था ना इस अमेरिका में जन्म लेने, चलो बनो। लेकिन हमारे कर्म कुत्ते की तरह थे तो हमको वहां पर कुत्ता बना देंगे। लेकिन थोड़ा इधर थोड़ा थोड़ा भक्ति भी किया है, थोड़ा 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 कुछ किया, तो कुछ पुण्य किया है या तो कुछ दान कर्म को सब किया है, तो उसको थोड़े से अच्छे कार, मर्सिडीज कार में से विंडो से झांकता हुआ कुत्ता। लेकिन है तो कुत्ता ही, है तो कुत्ता ही। वो लोग बहुत फॉर्चुनेट कुत्ते होते हैं, वो लोग जो बहुत ही अमीर घर में उनको स्थान मिलता है, बहुत ही अमीर घर में, और बहुत पैम्पर्ड होते हैं, बहुत पैम्पर्ड। मैं एक बार गया था बहुत ही धनी घर, एक धनी घर में, तो वहां पर एक कुत्ता था। तो मैडम बैठी है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बहुत देर तक वो उधर ही बैठा था। पहले तो भौंक रहा था, बाद में मैडम ने शांत किया उसको, बिठाया, तो हम लोग की बात चली बहुत देर तक, आधा घंटा पौना घंटा। फिर मेरा हो गया, और जैसे मैं उठा, तो उठने के बाद उसके अंदर पता नहीं और कौन सा कुत्ता आ गया, भौ 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 भौ, इतना जोर से चिल्लाया, मैं डर के वापस वो सोफा में ही बैठ गया। तो मेरे को लगा अभी ये मैडम थोड़ा-सा उसको लात मारेगी या किसी हाथ से मारेगी या छड़ी से मारेगी। ए व्हाट यू आर डूइंग? यू डोंट हैव टू, भाई कैसे कर रहे हो सनी? यू डोंट नो हाउ टू बिहेव? यू गो यू गो। मैं बोला यार मेरी यहाँ पे साँसें फूल रही है और ये कैसे समझा रही है। बोला यार मतलब मेरे से भी इम्पोर्टेंट वो कुत्ता है उसको। तो इतने पैम्पर्ड होते हैं वो कुत्ते, उनको बहुत प्रेम मिलता है, जैसे वो बच्चे हैं वहाँ के। वो लोग अपने मालिक के साथ उसी बेड पर सोते हैं, ये मालिक और ये कुत्ता एक ही बेड पर। फिर बाद में खाना भी एक ही साथ खाते हैं। आई डोंट नो एक प्लेट पे खाते हैं क्या, लेकिन थोड़ा अलग प्लेट हो सकता है, लेकिन वो चालू रहता है, तू एक निवाला, थोड़ा एक मैं निवाला, तू एक निवाला, थोड़ा एक मैं निवाला। फिर बाद में दोनों जाते भी एक साथ बाहर घूमने के लिए, चल घूमने चलेंगे। वो डॉग भी वेट करता रहता है कब मेरा मालिक मेरे को लेके जाएगा। सो और फिर बाद में वो जब स्टूल पास करता है तो उसके हाथ में कुछ होता है, जो उसी को उसको उठाता है, डालता है। कितना प्रेम है। देखा है आपने कभी? यहाँ पर अभी तक इंडिया में शुरू नहीं हुआ है, थोड़ी थोड़ी जगह पे शुरू हुआ है। इंडिया में तो किधर भी आप कराओ और चलो निकल लो, फिर उधर से गालियां दे, ये क्या है गंदा, निकल गए वो। मतलब आदत हो गई उनको गाली खाने की और चले जाते हैं वो। सो लेकिन फॉरेन में ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है,
और कुछ कुछ हाई फाई एरिया में वहां पर ये नहीं चलता, यू हैव टू क्लीन इट अप इमीडिएटली। तो देखो क्या कॉन्शियसनेस है, कुत्ते का मल साफ करना उनको अच्छा लगता है। तो यही प्रॉब्लम है, when you miss, when there is missing, God is missing in your life, God is missing in your life, then it will become ulta, it will become dog। जब गॉड नहीं है तब डॉग आएंगे लाइफ में, बिकॉज ये नेचर है जीव का, उसको प्रेम करना है। ही वॉन्ट्स टू लव समवन, he wants to show his affection to someone, he wants to show his caring nature to someone, he wants some, he want love from someone। तो ये सब आदान प्रदान वो चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गलत व्यक्ति के पास जाता है, गलत जगह पर जाता है ये चीज ढूंढने के लिए, इसीलिए सब बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक्चुअल में हमारा असली रिलेशन है लॉर्ड कृष्ण के साथ। जब हम अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित करने का प्रयास करेंगे, तब हम असली मात्रा में सुखी हो सकते हैं जीवन में। अदरवाइज गर्लफ्रेंड ढूंढो, वो दुख देगी, या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ढूंढो, वो दुख देगी। वो ज्यादा अगर 3 साल रुके हैं एक साथ, या 2 साल या 1 साल, उसमें से 7-8 महीने तो वो रोए होंगे एक दूसरे के लिए, कुछ झगड़ा हुआ या इसने कुछ किया या उसने कुछ किया। तो फिर बाद में ब्रेकअप हो जाएगा। फिर ब्रेकअप होने के बाद भगवान के सामने जाते हैं वो, भगवान कृष्ण के पास या राम जी के पास, और भगवान की तरफ देखकर उनका शुरू हो जाता है, नयनम गलद अश्रु धारया वदनम गदगद हृदय। आपने ये पता नहीं ये श्लोक सुना है कि नहीं, ये श्लोक ऐसा बताया था कि कब मेरे नेत्र अश्रु से गदगद मतलब बहने लगेंगे और मेरा हृदय गदगद हो जाएगा आपके विरह में, आपके प्रेम में। लेकिन ये वो सेम भाव उसको आता है और वो भगवान के सामने रोता है। लेकिन ओनली थिंग, वो रोता है किसी स्त्री के लिए या कुत्ते के लिए। कुत्ता भी जब रोता है, मरता है, तो भयानक तरीके से रोते हैं लोग। तो कुत्ता मर गया था, तो वो उधर रख दिया था और आजू-बाजू में उसका पूरा परिवार और आजू-बाजू के सारे लोग जमा हो गए थे। मेरे को लगा यार कोई तो मर गया, चलो चलो ज़रा जाके देखता हूँ कौन है? देखा तो कुत्ता, कुत्ते के लिए रो रहे थे, इतना भयानक तरीके से आलाप ज़ोर-ज़ोर से करके रो रहे थे, छाती को पीट रहे थे वो लोग, इतना अटैचमेंट कुत्ते के लिए। तो यही प्रॉब्लम है, हम लोग अपना जो देना है प्रेम, ये जो हमारा नेचर है, वो हम गलत जगह पे डाल देते हैं। गलत जगह पर डाल, इसीलिए हमारे सारे दुखों का कारण ये है। भगवान के अलावा किसी और से दिल लगाओगे तो अंत में रोना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। भगवान के इट्स अ फैक्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, द एनी मटेरियल थिंग व्हिच इज गिविंग यू प्लेजर, जो भी भौतिक वस्तु या व्यक्ति आपको सुख दे रहा है, उसी से आपको दुख मिलेगा। दैट इज अ नेचर। इसलिए अंतवत्तु फलम तेषां, वो एक श्लोक है जिसमें न तेषु रमते बुद्धा, कहते हैं इंटेलिजेंट व्यक्ति ना इसमें रमन नहीं करते, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। वो जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाला है, उसमें उसमें वो रमते हैं, उसको वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि ये सब जो टेम्पररी है। ब्यूटी भी टेम्पररी है, व्यक्ति भी टेम्पररी है। जिस लड़की को देखेंगे, अट्रैक्ट होंगे, उसका ब्यूटी कुछ समय के लिए रहता है, 5 साल, 3 साल, 6 साल। उसको 5 साल तक मिलो मत, डायरेक्ट 6 साल के बाद मिलो, आप पहचानोगे भी नहीं उसको। ये तू तू वही है यार, तू कितनी बदल गई है तू, मतलब यू विल सी देयर इज चेंज, एवरी टाइम देयर इज चेंज। सो तो रोना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भौतिक व्यक्ति के लिए, भौतिक चीजों के लिए रोना बहुत गलत है। वो अश्रु बहुत गर्म होते हैं, हॉट, और वो हृदय को और रेस्टलेस बनाते हैं, मतलब एकदम इट विल पुट यू इन मोर एंजाइटी। लेकिन यही अश्रु जो है हम भगवान के लिए रोते हैं, दैट इज द बेस्ट, दैट इज बेस्ट, वो सबसे बेस्ट है, उन्हीं के लिए रोना चाहिए। जब हम उनके लिए रोते हैं तो शुद्धिकरण होता है, हृदय क्लीन होता है, कॉन्शियसनेस क्लीन होता है, हृदय में और हमारा सॉफ्ट होता है, हमारा और प्रेम बढ़ता है। तो कभी भगवान के पास जाना है और बोलना है कि भगवान आप मेरे को कभी इस भौतिक चीजों के लिए मत रोने के लिए, आप मुझे ये मत देना। अगर मैं कभी रोऊं तो आपके लिए रो, आपके लिए अश्रु है। तो एक व्यक्ति था ऐसे ही छोटा सा, आपकी तरह, कॉलेज लाइफ में उसको एक लड़की थी और वो लड़की छोड़ के चली गई उसको।
तो वो हादसे में उसको वो एक ऐसा इफ़ेक्ट हुआ था उसके हृदय पे, तो अपने घर पे वो बहुत शांत था, बहुत शांत था। शांत होने के बाद में वो माँ-बाप को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है अपने बेटे के साथ, कि ना हँस रहा है, ना बोल रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना इंटरैक्शन कर रहा है। क्या हो गया है मेरे बेटे को? तो माँ-बाप अपने एक-दूसरे से बात करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, पूछते हैं। तो एक दिन जब खाना खा के हो गया तो माँ गई, बाप और पिता गए बाजू में बैठे और माँ ने सिर्फ़ ऐसे सर पे हाथ रखा, "बेटा क्या हो गया तुझे? कुछ गड़बड़ लग रही है।" जैसे ऐसे सर पे हाथ रखा वो फूट-फूट कर रोने लगा अपने माँ-बाप के सामने। और वो माँ जो थी वो भक्त थी भगवान कृष्ण की। और वो फूट बोले क्या हुआ? तो क्या हुआ? रो क्यों रहा है? तो वो माँ-बाप ने 10-12 एक मतलब बता दिए कि ये हुआ है क्या? ये हो गया क्या? मतलब बोला कि क्या हुआ? तूने किसी को मारा क्या? बोले नहीं। या किसी ने तुझे मारा क्या? या किसी के पैसे तूने चुराए क्या? या किसी ने तुझे मतलब वो बहुत कुछ ऐसा मतलब वो लड़का भी सोचता है ये सब क्या बोल रहे हैं? क्या हो रहा है मेरे साथ और ये सब क्या है? तो फिर माँ ने ऐसे भी बोल दिया, क्या तूने किसी का खून तो नहीं किया ना? तो फिर बाद में उसने बोला कि मेरे को छोड़ के चली गई वो लड़की। और जैसे वो बोला वो पिता अरे ये क्या फालतूगिरी ये रो रहा है। तो वो दोनों एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए वो इसका वो रीज़न सुनकर। तो दोनों ने बैठा बोले ये क्या है? ये हम लोग क्या सोच रहे थे लड़की के लिए कोई रोता है। तो माँ ने बोला कि बेटा जिस तरीके से तू रो रहा है, अगर इसी तरीके से तू भगवान कृष्ण के लिए रोता ना, तो तू भगवान को प्राप्त कर लेता। और ये चीज़ जब उसने सुनी, तो वो उसका पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। और वो बहुत अच्छे से अभी भक्ति कर रहा है। आई विल नॉट टेल यू हिज़ नेम बट ही इज़ देयर इन इस्कॉन। सो तो तब से उसने फिर वो चीज़ भी छोड़ दिया एंड इट बिकेम लाइक गुड थिंग कि उसके जीवन में ये सब हादसा हुआ और आगे जाके वो भगवान का भक्त बना। क्योंकि 4 व्यक्तियों में एक व्यक्ति ये भी है जो भगवान की शरण में आता है। हाँ, 4 टाइप्स ऑफ पीपल हू कम टू टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। उसमें ये पहला वाला अर्थो मतलब जो बहुत दुखी है, तो वो भी भगवान के शरण में जाता है। तो दैट इज़ गुड, दैट वाज़ अ गुड प्लान। तो प्रभुपाद जी के टाइम पे भी एक ऐसा कोई था भक्त, जिन्होंने अपने ऑल्टर में वो लड़की का फ़ोटो रखा था। और वो अभिषेक मतलब वो आरती चल रही है और वो उसको भी आरती करता था। तो प्रभुपाद जी ने एक बार प्रणाम किया और फिर पूछा, "ये सब ठीक है, ये कौन है? ये कौन-सी देवी है? इसको तो हमने कभी देखा नहीं था।" तो उसने कहा, "प्रभुपाद, ये मेरा पास्ट है। इसी की वजह से मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया हूँ। तो मैं इसको अपना गुरु समझता हूँ।" तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो अम, उसके वजह से आए हो यह तक ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पर ऐसे आचार्य के यहाँ पर बिठाना और आरती करना यहाँ तक ठीक नहीं, इसको आप निकाल दो। जस्ट रिमेंबर कि इसके वजह से आए हो, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं। तो फिर उसने निकाला। तो ऐसे एकदम सेंटिमेंटल नहीं होने का। तो जब ऐसी चीज़ें होती है अपने जीवन में, तो अच्छा होता है। तो जाके ढूँढना मत अभी। पर्पसफुली मतलब पर्पसली अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। नहीं है, तो वो बेस्ट है। पढ़ने की कोशिश मत करो। वो लाइफ भी खा लेता है, टाइम भी खा लेता है, एनर्जी भी खा लेता है और अपना करियर भी खा लेता है। बहुत बहुत नुकसान होता है। सो इट इज़ नॉट गुड आइडिया। सो तो प्रभुपाद जी के फादर का इनकम था ₹250 ओनली ₹250 इनकम था, लेकिन वो उस टाइम पे 19 नॉट 8 उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ₹250 मतलब एकदम अमीर नहीं है व्यक्ति, ना ही एकदम गरीब है। मिडल क्लास फैमिली। प्रभुपाद कहते हैं लेकिन हमको हमारी फैमिली में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हर चीज़ एकदम बहुत मात्रा में होती थी। मैंगोज़ अगर उनको मैंगोज़ का सीज़न है, तो मैंगोज़ पसंद है ऐसे पूछना नहीं पड़ता, क्या मैं एक मैंगो खाऊँ? ऐसा नहीं वो प्रभुपाद बोलते हैं कि उस टाइम पे हम लोग मैंगोज़ का लंच करते थे, पूरा परिवार मिलकर, मैंगो का लंच। तो दूध भी भारी मात्रा में होता था घर में और 3-3 बेटियाँ थी उनको, 3-3 बहनें थी। तो तीनों की शादी बहुत जल्दी हो गई थी और वो भी उसी में उसमें भी उनके फादर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो तीनों बेटियों का शादी जो है एक का शादी 9 साल में किया, एक का शादी 10 साल में किया और एक का शादी 12 साल में किया।
9, 10, 12। तो एक का लड़की का शादी बहुत लेट हुआ, 12 साल। तो माँ ने बोला, जब उसकी शादी नहीं हो रही थी या फिक्स नहीं हो रही थी, और माँ ने फादर को बोला, गौर मोहन देजी को, अगर इस लड़की के लिए आपने अभी इसी हफ्ते में लड़का नहीं देखा, तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी, आई विल कमिट सुसाइड। तो फिर बाद में उन्होंने और सीरियस लिया और फिर उसके लिए लड़का देखा और उसकी शादी कर दी। 9, 11, 12। अभी अभी वो वैदिक कल्चर था। अभी कब करते हैं शादियां लोग? अभी करते हैं 30, 35, 37, 38, 40, 45, 50, 55, 59, 68, 73। देखा है कि नहीं आप लोगों ने? 73 की बुढ़ी औरत जिसको चलना नहीं आ रहा है, वो प्रपोज करती है लड़के को, आई लव यू। कभी सुना है आपने? ये देखा है मैंने। 73 की। हमने सोचा ये अभी ऐसा सिचुएशन है बॉडी का कि चलने भी नहीं आ रहा है, बैठने भी नहीं आ रहा है, उठने के लिए एक व्यक्ति को ये करना पड़ रहा है। उसके अंदर से ये भावनाएं आती हैं कि प्रेम हो रहा है। वैसे भावनाएं जो 17-16 साल में होता है। सो दैट टाइम आल्सो दोज डिजायर्स दे डोंट गो। तो कितने कितने बार देखा गया है कि एक बुढ़ा व्यक्ति जो है वो अपने 30 साल छोटी लड़की से शादी कर लेता है, और वो भी करती है क्योंकि एक तो इनकम और दूसरे दिन कम। तो ये सब देखकर शादी कर लेते हैं ये, ताकि पूरा प्रॉपर्टी मिल जाए। सो तो बट ये वैदिक कल्चर है जो 12, 11, 10 में ही शादी कर देते थे बॉयज का, गर्ल्स का। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि शादी करके वो लोग भेज नहीं देते थे वहां पर, अपने घर पे रखते थे टिल द गर्ल रीच हर प्यूबर्टी। उसको फिर उधर नहीं भेजते थे, तो वहीं पर रखते थे। और बीच बीच में फेस्टिवल्स को लेके जाते थे, दिवाली में या कुछ कोई दूसरा फेस्टिवल है तो उसमें लेके गए और खाना खाया एक साथ। फिर वो लड़की को बता के रखते हैं कि बोले ये हस्बैंड है, फिर वो लड़की ऐसे देखती है, फिर लड़का देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, बात करने नहीं मिलता है, सिर्फ देखते हैं एक दूसरे को, फिर वापस जाते हैं। फिर लेकिन वो जब काम जो भी जॉब कर रहे हैं या जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके दिमाग में फिक्स होता है कि मेरी तो हो गई है, मेरा तो फिक्स हो गया है। वो लड़की के दिमाग में भी वो लड़का होता है और लड़के के दिमाग में भी वो लड़की, लेकिन वो मिलते नहीं है। और 3-4 साल, 5-6 साल ऐसे ही वो लोग दूर रहते हैं, बीच-बीच में मिलते हैं, वापस दूर, बीच-बीच में मिलते हैं। इसीलिए उनका प्रेम इतना गहरा हो जाता है। तो कि वो लोग जब आते हैं पास में, देन वो दे आर नॉट सेपरेटेड देन। देन उनका प्रेम एक-दूसरे के लिए बहुत बढ़ता है एंड दे लिव लाइफ लॉन्ग टुगेदर। इसीलिए पहले के ज़माने में डिवोर्स नाम का कोई सिस्टम ही नहीं था, अभी भी नहीं। अपने भागवतम में या कहीं पे भी स्क्रिप्चर्स में देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज़ डिवोर्स। तो अभी-अभी आया है लेटेस्ट, फॉरेन उधर से शुरू हुआ ये डिवोर्स, नहीं रहना है मेरे को। मुस्लिम लोगों के लिए और एकदम ईज़ी है। तलाक, तलाक, तलाक। आज के बाद तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। उनके लिए एकदम ईज़ी है। तो को नो कोर्ट में जाना, नो साइन करना, नो हाज़िरी लगाना, बस अपना मुँह पे बोल दिया, लड़की भी चली गई। तो उनके लिए बहुत सिंपल है। लेकिन हमारे लिए, ये हिंदू लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो जाओ तो फिर बाद में साइन करो, फिर आपको एक साथ 6 महीना कुछ रखते हैं वो लोग, और फिर बाद में और नेक्स्ट डेट देते हैं ताकि वो लोग कुछ ना कुछ करके रह जाए वापस, कुछ ना कुछ करके। तो ऐसा वो लोग का प्लान होता है। तो 1 साल वापस आकर भी अगर वो दृढ़ रहे कि हमको अलग ही होना है, तो फिर वो लोग फिर देने का प्लान करते हैं। अदरवाइज़ तब तक वो रखते हैं 1 साल। सो और फिर बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। वो लड़की माँगेगी, मेरे को इतना सब रिटर्न चाहिए, मेरा ये सब गया है, तो बिग थिंग। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो वैदिक कल्चर ऐसा था, जो शादी बहुत जल्दी हो जाती थी और कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो तो प्रभुपाद जी के फादर का इनकम 250 रुपीज़ था और इसीलिए उनको घर में कोई नहीं कमी थी, बिकॉज़ दे वर लिविंग वेरी सिंपल लाइफ। दे वर लिविंग वेरी सिंपल लाइफ। उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। जिसका ज़्यादा ज़्यादा डिज़ायर्स होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है।
जिनके ज़्यादा डिज़ायर्स है उनके लिए प्रॉब्लम है। दोज़ हू वांट टू लिव वेरी व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू कैन से वेरी एरिस्टोक्रेटिक लाइफ और वेरी लग्ज़रियस लाइफ, उनके लिए प्रॉब्लम है। बट दोज़ हू आर लाइक वेरी सिंपल डिवोटीज़, जो सिंपल खाने में विश्वास करते हैं, सिंपल कपड़े पहनने में विश्वास करते हैं, सिंपल रहने में विश्वास करते हैं, ज़्यादा उनको एन्जॉय करने का ज़्यादा इच्छा नहीं है, उनके लिए तो थोड़ा भी इनकम काफ़ी हो जाता है। देयर इज़ नो नीड टू अर्न लाइक लॉट ऑफ मनी सो दैट आई कैन एन्जॉय। जितना लाइफ को सिंपल रखेंगे, उतना व्यक्ति हैप्पी भी रहता है। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, सिर्फ 250 थे लेकिन फिर भी कुछ कमी नहीं थी लाइफ में, क्योंकि गंदी आदत ही नहीं थी, ना मूवीज जाना है, ना कहीं पब में जाना है, ना कहीं बियर बार में जाना है, ना कहीं बाहर घूमने जाना है, कुछ नहीं है। तो पैसा जो है सब सेव हो जाता है, और सेव होने की वजह से वो पैसा जो है सेवा में यूज होता है, मेंटेनेंस में यूज होता है। देयर इज नो प्रॉब्लम। तो सिंपल लाइफ इज वेरी नाइस। तो उनकी मदर थोड़ी अलग थी, सुपरस्टिशियस थी। सुपरस्टिशियस मतलब वो थोड़ा-सा वैसे मानती थी कि मैं अगर ऐसे करूँगी तो मेरे बच्चे की रक्षा होगी। तो प्रभुपाद जी की माँ जो थी ना, वो जब भी प्रभुपाद जी अभय छो ऐसे घर के बाहर जाते थे, तो वो ऐसे अपने सलाइवा निकाल कर अभय के ऐसे सर पे लगा देती थी। क्यों? कि अगर वो जाएगा तो कोई डेंजर अगर कुछ आए तो वो बच जाए। तो फिर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे काला धागा भी पहनते हैं पैरों में। हाँ, तो वो काला धागा नहीं था, इन्होंने लोखंड का एक रिंग पहनाया था पैरों में, प्रभुपाद जी के। तो वो जब जाते थे तो बच्चे सब हँसते थे, बोले ये क्या है? ये सब खिलौना क्या पहना है? बोले मेरी माँ ने पहना है। बोले ये क्या है? कितना गंदा लग रहा है वो, ऐसे करके चिढ़ाते थे। तो प्रभुपाद जी आते थे और फिर माँ को बोलते थे कि ये क्या सब लोग हँस रहे हैं, निकालो इसको। नहीं, नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं निकालो, निकालो। तो एकदम प्रभुपाद जी जब छोटे थे, तो बहुत ज़िद्दी थे, बहुत गुस्सैल थे। तो आप सब देखोगे, मैं जब आपको एक-एक छोटे-छोटे पास टाइम्स बताऊँगा कि वो कैसे ज़िद्दी थे। तो इतना ज़िद किया उन्होंने कि उन्होंने फिर निकाल दिया उनके पैर से। तो प्रभुपाद जी जो छोटे थे ना, तो उनको स्कूल में जाना भी पसंद नहीं था। तो वो तो छ सब छोटे बच्चे उनको वैसे ही होते, तो प्रभुपाद जी भी वैसे ही। उनको स्कूल जाना पसंद नहीं था। तो एक दिन जब कपड़े पहनाने लगी मदर, तो बोले कि आज मेरे को नहीं जाना है। बोला क्यों? मेरे को आज मूड नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। फादर जो थे वो मदर की तरह स्ट्रिक्ट नहीं थे, वो बहुत ही कंपैशनेट थे। और तो वो आकर देखते थे, बेटा क्या बोल रहा है? बोला अभय क्या हुआ? बोला मेरे को स्कूल नहीं जाना है। अच्छा नहीं जाना है तो रो मत, ठीक है मत जा, बैठ जा, नो प्रॉब्लम। तो माँ आप क्यों ऐसा करते हो? बोले इसको स्कूल भेजना है ना, नहीं तो ऐसे ही बिगड़ेगा वो। बोले नहीं अब आज नहीं जाने दो, कल जाएगा तू? हाँ, मैं कल जाऊँगा। तो फिर दूसरा दिन होता है, तो दूसरे दिन भी मैं नहीं जाऊँगा स्कूल। बोला आज क्या हुआ? आज मेरे को बुखार आया है, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर ऐसे करके रोज़ कुछ ना कुछ बहाना बनाते थे। तो उनकी मदर ने एक व्यक्ति को लगाया काम पे, उसको ₹4 दिया महीने का, और बोला कि इसको स्कूल में लेके जाने का, और स्कूल से अगर भागेगा तो वापस स्कूल में डालने का, और वापस स्कूल से घर पर लेके आने का, ये तुम्हारा सेवा है। तो अपॉइंट किया लड़के को, और फिर ऐसा बोला गया है अभय को बांध कर, पैरों को बांध कर, हाथों को बांध कर ऐसे कंधे पे डालकर लेके जाते थे स्कूल में, और फिर उसको रखते थे वहां। तो स्कूल में भी अगर कुछ गड़बड़ हुआ, किसी ने कुछ बोला, तो वहां पर भी गुस्सा आता था अभय को। तो टीचर ने एक बार ऐसे जोर से कान खींच लिया, कुछ गलती की इसलिए। तो उनको इतना गुस्सा आया, तो बाजू में एक लैंटर्न था, तो उसको ऐसे मार दिया हाथ से, और वो नीचे गिरा, उसका रॉकेल जो है वो नीचे गिरा, और वहां पर आग लग गई। तो टीचर वो चिल्ला आग 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 करके, फिर वो सब प्यून आए और फिर आग को बुझाया। तो मतलब इतने मस्तीखोर थे, इतने गुस्से वाले थे। लेकिन प्रभुपाद जी के जो फादर थे, वो बहुत ही मतलब एकदम कंपैशनेट जैसे, इसीलिए जब भी वो डाँटने वाले हैं, तो वो पहले परमिशन लेते थे और पहले ही माफ़ी माँग लेते थे। आपके फादर कभी ऐसे करते हैं? वो ऐसे बोलते थे, "अभय, तूने गलती की। मेरा कर्तव्य है कि मैं अभी तुझे डाँटूँ, तो मैं तुझे पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ।" इवन चैतन्य महाप्रभु के फादर जो हैं, वो भी अपने बच्चे को, चैतन्य महाप्रभु को डाँटते थे। इसलिए मैं तुमको डाँटने वाला हूँ, इसलिए मैं बुरा मत मानना। और फिर वो डाँटना शुरू करते थे। किसके-किसके फादर ऐसे? यू विल नॉट फाइंड एनी फादर लाइक दिस। तो पहले मदर ने जब कंप्लेंट किया, तो फादर तो कुछ बोलेंगे भी नहीं, ऐसे पास में आएँगे, फट करके बजाएँगे एक, और चले गए उधर से। फादर का ऐसा स्टाइल होता है, उनको ज़्यादा बोलना नहीं होता है। एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ? मेरा ऑलरेडी एनर्जी जा रहा है बाहर। तो
फादर ऐसे होते, लेकिन प्रभुपाद जी के फादर ऐसे थे, जो प्रभुपाद जी हमेशा याद रखे कि कैसे फादर थे, जो डाँटने से पहले माफ़ी माँगते थे, कि तूने गलती की है, मेरा कर्तव्य है तुझे करेक्ट करना, तो मैं डाँटने वाला हूँ तुझे। सो तो फिर करेक्शन देते थे और प्रभुपाद जी यूज्ड टू टेक दैट करेक्शन वेरी नाइसली, पॉजिटिवली, अच्छे से लेते थे, क्योंकि वैसा करेक्शन दे रहे हैं। तो लेकिन उनकी मदर सुपरस्टिशियस थी, तो वो हमेशा चाहती कि मेरे बच्चा जो है, वो उसको कभी प्रॉब्लम ना आए। तो उसकी मदर ने एक बार लेफ्ट हैंड से, जब वो पैदा हुआ, तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं लेफ्ट हैंड से खाऊँगी और ये मेरा व्रत है, ताकि मेरे बच्चे की रक्षा हो और किसी भी संकट से वो बच जाए, तब तलक मैं लेफ्ट से खाऊँगी। मतलब कब तक खाऊँगी? जब तलक मेरा बेटा अभय खुद से नोटिस नहीं करता और बोलता नहीं कि माँ तू लेफ्ट हैंड से क्यों खा रही है? तब तलक मैं लेफ्ट हैंड से खाऊँगी। तो इतना प्रेम। तो बच्चा जब 6-7 साल का होता है, तब जाके कभी पूछता है, "मदर कुछ अलग नहीं लग रहा है, तुम ये लेफ्ट हैंड से क्यों खाती हो?" तब मदर ने बंद किया लेफ्ट हैंड से खाना और राइट हैंड से। तो ये भी एक त्याग था, इतना ईज़ी नहीं था। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना प्रेम करती थी माता, प्रभुपाद जी की मदर अपने बेटे से। थी थोड़ी सुपरस्टिशियस, लेकिन प्रेम बहुत था। तो जैसे सेम कृष्ण की मदर यशोदा जैसे प्रोटेक्ट करती थी कृष्ण को, सेम उसी प्रकार। तो एक बार तो ऐसा भी कहा गया है कि उनकी माता ने ब्रेस्ट से खून निकालकर डेमीगॉड को ऑफर किया था। ब्रेस्ट में से खून निकालकर डेमीगॉड को ऑफर किया था। क्यों? क्योंकि अभय की रक्षा हो। अभय का कोई मतलब बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। कुछ भी संकट आए तो वो बचना चाहिए। तो ऐसा उसके लिए इतना प्रेम था। तो अभय वाज़ वेरी लकी गॉट फादर एंड मदर लाइक दिस। लेकिन थोड़ा अलग थे, ये थोड़े से मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू था और प्रभुपाद जी के फादर जो है, वो एकदम स्पिरिचुअल थे। सिर्फ आध्यात्मिक बनना है उनको। वो दूसरा और कुछ चाहते नहीं थे वो। तो हमेशा अपने घर में साधुओं को बुलाते थे वो। 4 टू 5 साधुज़ एवरीडे घर पे आते थे, उनके घर पे खाना खाने के लिए। तो उसमें कोई भी आता था, गांजा फूँकने वाला, उसमें बीड़ी फूँकने वाले या फिर बाद में जाके बेगर होते थे, वो जाके भीख माँगते थे। प्रभुपाद जी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे कि ये नहीं, ये सही साधु नहीं है। नहीं, हाँ, ये सही लग रहा है। हाँ, तू आ, तू तू निकल, तू आ जा, हाँ, हाँ, तू भी आ, ऐसा नहीं करते थे। दिखे साधु 3-4 आज आइए, 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 घर पे आइए, बैठिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। रोज़ एवरीडे 3 टू 4 साधुज़ यूज्ड टू कम एट प्रभुपाद्स प्लेस। तो उनके फादर जो है गौर मोहन देव, वो उनको खिलाते थे। और और जाते वक़्त क्या बोलते थे अपने वो साधुओं को? क्या बोलते थे? प्लीज़ ब्लेस प्लीज़ ब्लेस दिस चाइल्ड अभय सो दैट ही बिकम प्योर डिवोटी ऑफ राधा रानी एंड कृष्णा। ऐसा करके वो प्रार्थना करते थे। सो ऐसे करके रोज़ साधु को ये करते थे। फिर प्रभुपाद जी के फादर ने उनको सिखाने के लिए मृदंग टीचर भी अरेंज किया था। तो प्रभुपाद जी बहुत छोटे थे, तो जब मंत्र मिला था तो उनके दोनों हाथ पहुँचते भी नहीं थे मृदंग को। तो एक हाथ से वो जो मंत्र मिला तो इधर बजा लेते थे, फिर दूसरा हाथ से ऐसे-ऐसे बजा लेते थे। फिर वापस इधर-उधर कुछ और फिर इधर-उधर बजा लेते थे। तो छोटे बच्चे आप समझ सकते हो कि उनका हाथ नहीं पहुँचता, तो ह्यूज मृदंग। तो अभी बने हैं छोटे-छोटे, इतने से होते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो बड़े होते थे, तो उनका हाथ भी नहीं पहुँचता था। तो उनकी मदर ने बोला ये क्या है? इसको कुछ आप उसके फ्यूचर के बारे में सोचो ना, ये सब क्या है छोटी-छोटी बात? आप थोड़ा सोचो। लेकिन फादर बोले नहीं, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे जाके यही चीज़ जो है वो प्रचार में काम आएगा। जब वो प्रचार करेगा या कीर्तन करेगा या आरती करेगा, तो दिस मृदंग प्लेइंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप जानते हो कि प्रभुपाद जी इज़ लाइक वेरी एक्सपर्ट मृदंग प्लेयर। बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं। उनका वीडियोज़ भी हैं प्रभुपाद जी के। सो तो प्रभुपाद जी के हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया था। तो हम आगे बढ़ते हैं। या तो प्रभुपाद जी वाज़ वेरी फॉन्ड ऑफ जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया। उनको बहुत अच्छा लगता था और उन्होंने बोला कि मुझे भी रथ यात्रा करना है। तो उन्होंने अपने फादर को बोला कि मुझे आप रथ लाके दो। फादर ने बोला बेटा कहाँ से लाऊँगा? बोला आप मुझे नहीं पता आप लेके आओ। तो फादर ने कहीं न कहीं से वो अरेंज किया और उनको रथ लाके दिया। प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया को वहाँ पर बिठाया और रथ यात्रा लेकर गए और उनके साथ उनके छोटे-छोटे मित्र थे, उनको भी एंगेज किया सेवा में। तो 8 दिन तक ये फेस्टिवल चला।
फॉर 8 डेज। और 8 दिन तक प्रभुपाद जी सुबह आरती करते थे, दोपहर को आरती और फिर रात को आरती। और एवरी टाइम उनकी मदर जो है उनको वो सब बना कर देती थी, जो ऑफर करना है, और उसके साथ वो सब लोग खाते थे प्रसाद। और फादर जो है वो जितना भी लक्ष्मी चाहिए वो प्रोवाइड करते थे। लो, इतना बच्चा इतना अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है तो उसको मेरे को और प्रोत्साहन देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, फुल सपोर्ट देना चाहिए कि आगे जाके ये ऐसा ही प्रचार करे। तो प्रभुपाद जी से भी पूरा सपोर्ट मिला, माँ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिला। तो 8 दिन तक तो बाजू-बाजू के लोग बोलने लगे कि गौर मोहन दे, आपने इतना अच्छा फेस्टिवल कर रहे हैं और आपने हमको इनवाइट भी नहीं किया। तो गौर मोहन दे बोला कि अब देखो, हम नहीं कर रहे, ये छोटे-छोटे बच्चे कर रहे हैं, अभी बच्चों के प्रोग्राम में आपको कैसे इनवाइट करें? बोला कौन से बच्चे ये इतना ऐसा इस तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हुए हमने सिर्फ जगन्नाथपुरी में देखा है। इतने भव्य तरीके से आरती हो रही है, भव्य तरीके से प्रसाद का वितरण हो रहा है भारी मात्रा में, और आप कह रहे हो बच्चे कर रहे हैं? बोला आप सही में बताओ, आप हमको इनवाइट ही नहीं करना चाहते थे। तो ऐसा करके लोग कंप्लेंट करने लगे। लेकिन साथ में तारीफ भी कर रहे थे उनके बच्चे की, अभय की, कि कितने अच्छे से ये फॉलो कर रहे हैं। तो उनके सामने एक घर के आज वेरी क्लोज टू प्रभुपाद हाउस देयर वाज वन टेंपल ऑफ राधा गोविंद। तो वो रोज वहां पर जाते थे और ब्यूटीफुल डीटीज ऑफ राधा कृष्ण को वो घंटों घंटों तक देखते रहते थे। बोले कितनी सुंदर डीटीज है। और वो देखते रहते थे और वो पुजारियों को देखते थे कि किस तरीके से आरती कर रहे हैं, किस तरीके से वो मतलब वो सारे ऑफर, वो आइटम्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं। तो प्रभुपाद सब देखते थे, और ये जो आरती कर रहे हैं वो सब वहीं से आया, क्योंकि वो सीखे थे। फिर बाद में एक डिजायर उनके हृदय में हुआ और उन्होंने अपने फादर को बोला कि अ, पिताजी, मुझे आप राधा कृष्ण के डीटीज ला के दो, मैं उनको वर्शिप करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम तो बेटा बहुत छोटे हो, कहाँ से लाऊँगा? बोले नहीं, नहीं, मेरे को चाहिए, मेरे को नहीं जानता, तो आप ला के दो। तो तो फिर उनके पिताजी ने उनके लिए राधा कृष्ण के डीटीज़ लाए और फिर वो उनको दिया। तो प्रभुपाद जी जो है अभय, वो उनका रोज़ वर्शिप करते थे, रोज़ उनको भोग ऑफर करते थे और रोज़ रात को उनको सुलाते थे, फिर सुबह उनको उठाते थे। तो ये रोज़ चल रहा है। तो आजू-बाजू के स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे, प्रभुपाद जी के स्कूलमेट्स, वो बोलते थे, "ये तू क्या है ये सब आध्यात्मिक में लग गया है? ये तेरे को और कहीं लेके नहीं जाने वाला है। इट इज़ ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। यू हैव टू बी सक्सेसफुल। उसके लिए ये सब तुम कैसे टाइम वेस्ट करते हो?" जैसे लाइक यंगस्टर को उनके फ्रेंड्स बोलते हैं। सिमिलरली प्रभुपाद जी को भी ऐसे आया था। तो प्रभुपाद जी कुछ रिएक्ट नहीं करते थे, सिर्फ़ इतना बोलते थे, "आई डोंट केयर, किसने दे, आई डोंट केयर।" तो कभी भी उनको ये नहीं लगा। एंड प्रभुपाद फादर वाज़ ऑलवेज़ हैप्पी कि मेरा बेटा ये सब कर रहा है। तो फिर एट द एज ऑफ 46 मदर डाइड, मदर मर गई। तो प्रभुपाद जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर रियल में फिलॉसफी देना शुरू कर दिया उनके फादर। प्रभुपाद जी वाज़ 16 इयर्स ओल्ड। तो कि दिस इज़ लाइक सोल which is always there, but body everybody has to leave, so it is not eternal, and our real relation is with Lord Krishna, this is not। तो आप ये सब कुछ डिसाइडेड होता है, सबका लाइफ होता है, सबको जाना होता है, ऐसा प्रीच किया। एंड देन प्रभुपाद गॉट पैसिफाइड। और फिर बाद में उनकी कॉलेज लाइफ शुरू होती है। कॉलेज लाइफ में वो जाते हैं और फिर आपको तो वो मैंने बहनों का बताया कि उनकी बहनों का बहुत जल्दी शादी हो गया था। तो प्रभुपाद जी के बारे में उनके फादर सोचने लगे कि अभी प्रभुपाद जी की अभय की शादी करना है। तो एक लड़की ढूँढी, बहुत अच्छी, उनका नाम था राधा रानी, राधा रानी। तो उनका फिर शादी करा दिया अभय का, और फिर अच्छे से जा रहा था, अच्छे से लाइफ जा रहा था, लेकिन फिर भी ना अभय वाज़ नॉट हैप्पी विद वाइफ, बिकॉज़ वो वाइफ थोड़ी-सी मतलब क्रैंकी टाइप थी, या इरिटेट, या थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेट करती थी with her behavior, with her dealings, which अभय was not happy। फिर इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं दूसरी शादी करूँगा, अभय। तो क्योंकि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस वाइफ। तो वो ढूँढने भी लगे कि कौन है, किसी के साथ मैं कर सकता हूँ। तो एक पैरेंट को अप्रोच भी कर दिया कि ऐसा-ऐसा है, बट फिर भी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो आपकी लड़की के साथ मैं शादी करूँगा। तो डायरेक्टली अप्रोच कर दिया। तो प्रभुपाद जी के फादर को पता चला कि मेरा बेटा ये ऐसे-ऐसे ढूँढ रहा है। तो उस टाइम पे अलाउ था, 2 शादी, 3 शादी अलाउ था उस टाइम पे। अभी तो
अभी भी करते हैं लोग, मुस्लिम लोगों में करते हैं, लेकिन उस टाइम पे था। अ, तो उस टाइम पे प्रभुपाद जी के फादर ने बोला कि आई हर्ड दैट यू वांट टू गेट मैरी अगेन। बोला यस यस फादर। बोला कि क्या हुआ? बोला आई एम नॉट हैप्पी विद दिस वाइफ। मुझे नहीं, मैं खुश नहीं हूँ उसके साथ। तो उनके फादर ने बोला इट इज वेरी गुड दैट यू आर नॉट हैप्पी, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। अगर तुमको ऐसी पत्नी मिली जो तुमको बोलेगी ओ मेरा सोना, मेरा ऐसे-ऐसे बाल घुमाएगी, ऐसे-ऐसे कर रही है मेरा सोना, ऐसे-ऐसे कर रही है, तुम उस पत्नी को कभी नहीं छोड़ोगे फिर। तुम इतने अटैच हो जाओगे मरते दम तक, फिर उसको सोच उसके बारे में सोचते-सोचते ही शरीर छोड़ दोगे। तुम्हारा आसक्ति हमेशा बना रहेगा उसके ऊपर, तुम भक्ति नहीं कर पाओगे। ये तुमको अगर ऐसी पत्नी मिली है जिससे तुम नेचुरली अटैच नहीं हो या नेचुरली तुम खुश नहीं हो, ये भगवान की बहुत कृपा है तुम पर। अलग लग रहा है सुनने में? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कोई पिताजी कैसे बोल सकता है? हाँ, ये तुम्हारे ऊपर कृपा है। क्योंकि ये शास्त्र के अनुसार प्रभुपाद जी के पिताजी कह रहे थे, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। क्योंकि य यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन्ति अन्ते कलेवरम। जो-जो स्मरण होता है उसी को व्यक्ति प्राप्त करता है। तो भागवतम में यहाँ तक भी है कि व्यक्ति जो है वो स्त्री के बारे में सोचते-सोचते मर जाता है और अगले जन्म में स्त्री बन जाता है। स्त्री का शरीर प्राप्त कर लेता है। तो स्त्री से अटैचमेंट देखिए, मनुष्य से, पुरुष से स्त्री बनना इज़ लाइक गोइंग डाउन। तो सो इसीलिए प्रभुपाद जी वो बता रहे हैं, और बाद में वैसे भी अटैचमेंट इज नॉट गुड। अटैचमेंट रहेगा तो फिर वो आप भगवान को अटैच कभी हो नहीं सकते, बिकॉज यू ऑलरेडी गिवन योर अटैचमेंट टू समवन, यू आर ऑलरेडी गिवन योर एनर्जी समवेयर। तो आप भगवान को क्या अटैच हो गए, भगवान से क्या प्रेम करोगे? ऑलरेडी आपने दे दिया है अपना मन किसी और को। सो प्रभुपाद फादर सेड यू आर वेरी लकी कि आपको नेचुरली आगे जाके संन्यास लेना है तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी के फादर ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, देन प्रभुपाद बिकेम वेरी हैप्पी एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। प्रभुपाद बिकेम वेरी हैप्पी, मतलब बहुत अच्छा है। तो फिर प्रभुपाद जी ने वो प्लान छोड़ दिया वापस शादी करने का। कितना बड़ा सैक्रिफाइस है। उस टाइम पे 2-2 नॉर्मल थी, 2-2 पत्नियाँ नॉर्मल था उस टाइम पे। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने फादर के वर्ड्स को मतलब ये नहीं किया, वेस्ट नहीं जाने दिया। उन्होंने बोला आप चाहते हो ना मैं नहीं शादी करूँ, ठीक, आई विल नॉट मैरी अगेन। तो फिर बहुत फ़ायदा हुआ। आगे जाके जब उनके गुरु महाराज ने उनको बोला, देन इमीडिएटली प्रभुपाद, इट वाज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर प्रभुपाद टू गिव अप हिज़ फैमिली लाइफ, क्योंकि ऐसे थे, पत्नी और ये सब। सो प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल थे, उनका नाम था हंसदूत प्रभु। तो हंसदूत प्रभु, नाउ वी विल सी सम फ्यू पास्टाइम्स ऑफ प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, उनका नाम था हंसदूत प्रभु, यू कैन सी इन द पिक्चर। तो वो वृंदावन में रहते थे। तो प्रभुपाद वाज़ एक्चुअली वेरी एक्सपर्ट, अपने डिसाइपल्स को कैसे एंगेज करना है, कैसे डिफीट करना है, और उनकी गलतियों को कैसे नज़रअंदाज वो करते थे, कैसे एक्सपर्टली उनको वो करेक्शन देते थे, कैसे एक्सपर्टली उनको वो सामने वाले को एकदम अच्छा ट्रेन करते थे। ये सब कुछ हम लोग अभी कुछ-कुछ पास टाइम से देखेंगे। तो ये हंसदूत प्रभु जो है वृंदावन में रहते थे और बहुत समय तक वृंदावन में ही रह रहे थे। प्रभुपाद केम एंड ही आस्क्ड हंसदूत, "हंसदूत, हाउ लॉन्ग, सिंस हाउ लॉन्ग यू आर स्टेइंग?" बोले, "मेनी इयर्स आई एम स्टेइंग." "तो व्हाट अबाउट प्रीचिंग? Who will do preaching? Who will go out in other countries and do preaching?" Prabhupada, you can send someone else. I am happy over in Vrindavan. Here it is rather, it is holy dham of Krishna. Has performed so many pastimes. I am very much attached to Vrindavan. I cannot go. Then Prabhupada said, no, 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 this is not good. Our movement is preaching mission. You must go. तो कुछ ना कुछ अभी बहाना देना है। तो बोला ठीक है, मैं कहाँ जाऊँ? आप बताओ कहाँ जाऊँ? तो प्रभुपाद ने कहा एक काम करो, श्रीलंका जाओ। तो हमसे दूत प्रभु ने कहा कि श्रीलंका? श्रीलंका तो बहुत छोटा है, उधर क्या करूँगा मैं? इतना सा छोटा-सा कंट्री है वो। तो प्रभुपाद ने ठीक है, पाकिस्तान जाओ। तो पाकिस्तान? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा श्रीलंका कभी जाऊँ वो बताओ? तो फिर उन्होंने उनको श्रीलंका भेज दिया और फिर वहाँ पर उन्होंने प्रीचिंग शुरू किया। फिर और एक डिसाइपल आते हैं, इनका नाम है हयग्रीव प्रभु। हयग्रीव प्रभु ये गृहस्थ थे और टेम्पल में बहुत अच्छे डिवोटी थे और
सब लोग चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट बने, प्रभुपाद भी चाहते थे वो प्रेसिडेंट बने। तो लेकिन ये नहीं चाहते थे। कुछ-कुछ होते हैं जिनको बड़ी पोस्ट नहीं पसंद, वो एकदम सिंपल डिवोटी बनकर रहना चाहते हैं और कोई बड़ी-बड़ी पोस्ट नहीं चाहते, सामने नहीं आना चाहते, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहते, पीछे-पीछे रहना चाहते। कुछ-कुछ लोग बहुत सिंपल होते हैं, तो उनके लिए फोर्सफुली उनको वो सेवा देना पड़ता है। तो वो भी एक ऑस्टेरिटी होती है, वो एक्सेप्ट करना। नहीं चाहते लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करना, ये एक ऑस्टेरिटी है। ये होता है सर्विस एटीट्यूड। तो ये मना किए जा रहे थे। तो तो प्रभुपाद तो इज़ वेरी एक्सपर्ट, तो अभी कैसे ना कैसे इनको मनाना है। प्रभुपाद वेंट टू दैट टेंपल और हयग्रीव प्रभु को सामने बिठाया, सब पूछा कैसे क्या है। तो ये जानते थे कि अभी बोलेंगे प्रेसिडेंट बनो। तो फिर उन्होंने पूरा लिस्ट रेडी रखा था कि क्यों मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो ये पूरा बताऊँगा मैं प्रभुपाद जी को, कन्विंस कर दूँगा उनको। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि तुम प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन जाते? तो उन्होंने कहा कि देखो ये ऐसे-ऐसे है, आप कोई भी और सेवा दो, मैं वो सब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये प्रेसिडेंट बनने की सेवा मत दो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि एक काम करो, तुम सन्यास ले लो। बोला प्रभुपाद सन्यास, अभी तो शादी की 1-2 महीने पहले, अभी 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 जस्ट शुरू किया है मैंने अपना घर गृहस्थी, आप सन्यास लेने की बात कर रहे हो? हाँ, ठीक है तो फिर प्रेसिडेंट बनो। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ, वो सन्यास तो अभी नहीं जमेगा। तो प्रभुपाद वाज़ वेरी एक्सपर्ट कि किसको कैसे करना है। ये महाराज कौन है? हाँ, गौर गोविंद स्वामी महाराज। तो ये महाराज भुवनेश्वर में उनका इस्कॉन टेम्पल है। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी गए और गौर गोविंद महाराज को मिले और उनको पूछा कि गौर गोविंद, मैंने जो सेवा दिया था वो हो गया? कौन-सा? बोले कि आपको मैंने कहा था श्रीमद् भागवतम को ओरिया लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का, वो हो गया? तो उन्होंने कहा प्रभुपाद आई एम सो बिजी, देयर आर सो मेनी सर्विसेज, देयर इज नोबडी टू हेल्प मी ओवर हियर, आई एम ओनली एंगेज्ड इन मैनेजरियल एक्टिविटीज, आई डिड नॉट गॉट टाइम, दैट्स व्हाई दिस सेवा इज नॉट डन। प्रभुपाद जी बिकम वेरी फ्यूरियस, ऐसे कैसे हो सकता है? यू नो सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है ये श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन ओरिया लैंग्वेज में, और तुम बोल रहे हो टाइम नहीं है? तो बोला कि किसी रेजिडेंट डिवोटी को बोल दो कि ये सेवा का मतलब तुम्हारा सब बाकी का सेवा करने को, तुम ये सेवा पे फोकस करो, किसी रेजिडेंट डिवोटी को बोल दो। तो गौर गोविंद महाराज बोलते हैं प्रभुपाद, आई एम द ओनली रेजिडेंट एंड आई एम द ओनली प्रेसिडेंट ओवर हियर, मैं किसको बोलूं, कोई नहीं है यहाँ पर। बोला तो फिर एक अमेरिकन डिवोटी दिखा। बोला तो वो कौन है, उसको बोलो, वो करेगा। प्रभुपाद जी, ही इज गोइंग टू न्यूयॉर्क टुमारो, वो कुछ समय के लिए आया था, अभी कल जा रहा है, उसका फ्लाइट है। नहीं नहीं नहीं, उसको ही बोलो, ये सब करेगा वो, उसको बोल भेजो रूम में, मैं बात करता हूँ। तो प्रभुपाद जी गए और उसको बोला कि प्रभुपाद जी बुला रहे हैं। तो वो थोड़ा एकदम कांप गया, बोला अभी क्या होगा। तो आया और जैसे दंडवत प्रणाम किया, प्रभुपाद जी ने, प्रभुजा ने उसको देखा, तो एकदम बिग स्माइल प्रभुपाद का। तो वो एकदम और गंभीर हो गया वो, बोले कि अभी इतना बड़ा स्माइल दे रहे, पता नहीं क्या बोलने वाले। तो उन्होंने बोला वो व्यक्ति को, वो अमेरिकन डिवोटी को, कि व्हाई डोंट यू असिस्ट गौर गोविंद महाराज ओवर हियर, यू नो यू यू टेक ऑल द मैनेजरियल सर्विसेज, यू टेक केयर एंड ही विल टेक केयर ऑफ ट्रांसलेटिंग। तो उन्होंने बोला कि देखो प्रभुपाद जी, मेरा कल का फ्लाइट है, मेरे को जाना है न्यूयॉर्क। तो उन्होंने बोला कि क्या है, कुछ नहीं, टेंशन नहीं है, फ्लाइट को कैंसल कर दो। लेकिन प्रभुपाद जी वहाँ पर मेरे को एक सेवा मिला है, वो सेवा को वो मेरे को टेक ओवर करना है। नो डोंट वरी, मैं किसी को अरेंज कर दूँगा, वो सेवा ले लेगा। प्रभुपाद जी, मेरे को यहाँ का खाना नहीं जमता है। डोंट वरी, मैं तुमको लिख के दूँगा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तुम्हारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रभुपाद जी, यहाँ का वेदर मेरे को नहीं जमता है। अरे तुम बहुत कम समय रहे हो, थोड़ा ज़्यादा समय तक रहो, तुमको सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। प्रभुपाद जी, मेरा लोकल जीबीसी के साथ नहीं जमता यहाँ पर। टेंशन मत लो, पूरा जीबीसी बदल दूँगा मैं, लेकिन तुम यहाँ पर रहो। तो ऐसे करके वो पूरा एक लिस्ट बना दिया कि ऐसा-वैसा, फिर बाद में फाइनल ब्रह्मास्त्र डाल दिया उसने। बोले प्रभुपाद जी, यहाँ पर मेरा इतना सेवा है, मेरा 16 माला भी नहीं होता, उधर जाऊँगा 16 माला होगा। प्रभुपाद ने बोला, सुबह से शाम तक बिज़ी रहोगे ना, कोई टेंशन नहीं, 16 माला मत 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 करो, लेकिन ये सेवा ले लो, मैं सँभाल लूँगा। तो ऐसे करके फिर प्रभुपाद जी ने, मतलब वो बोला कि अभी कुछ भी बोल के कुछ होने वाला नहीं है, जो बोल रहा है अभी फॉलो करता हूँ। एंड देन दैट पर्सन टूक अप दैट सर्विस। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी वाज़ लाइक वेरी एक्सपर्ट, कैसे किसको एंगेज करना है। और लोग जो है ना, वो यूज्ड टू बिकम वेरी हैप्पी आल्सो गेटिंग डिफीटेड। वो चीट हो जाते थे प्रभुपाद से, लेकिन प्रभुपाद जी से चीट होने के बावजूद भी वो ऐसा ग्रज नहीं आता था प्रभुपाद के लिए। वो बहुत सैटिस्फाइड फील करते थे कि वाह! कि प्रभुपाद हमको अपना समझते हैं, इसलिए हमको इतना ज़बरदस्ती ऐसे हमको सेवा दे दिया। तो डिवोटीज़ आल्सो, डिसाइपल्स आल्सो यूज्ड टू बी वेरी, वेरी हैप्पी।
तो एक न्यूज़ीलैंड का टेम्पल था, तो उन्होंने सोचा कि अ, हम लोग एक ऐसा टेम्पल बनाएँगे, तो उन्होंने एक ऐसा टेम्पल बनाया जो रिवॉल्विंग था, रिवॉल्विंग। क्योंकि उनको गौर निताई भी रखने थे, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया भी रखने थे, लेकिन जगह नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने रिवॉल्विंग टेम्पल ऑल्टर बना दिया, कि जब आप प्रणाम करोगे, तो गौर निताई और जब आप उठोगे, तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। मतलब आप अगर देखोगे तो मतलब शॉक हो जाओगे कि मैंने प्रणाम किया था गौर निताई को और जब आँखें खोला तो ये जगन्नाथ जी। मतलब मैं इतना एडवांस हो गया हूँ कि भगवान मेरे को अपने-अपने अलग-अलग रूप दिखा रहे हैं। ऐसा भी सोच सकता है कोई। तो प्रभुपाद जी ने भी वैसा ही हुआ। प्रणाम किया तो गौर निताई और जब उठे तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। तो वो भी बोले कि ये व्हाट इज़ दिस? समथिंग रॉन्ग ओवर हियर, व्हाट इज़ हैपनिंग? तो उन्होंने फिर समझाया कि ऐसे-ऐसे रिवॉल्विंग ऑल्टर बना है। तो प्रभुपाद जी ये सब छोटी-छोटी गलतियाँ करते रहते थे उनके डिसाइपल्स। तो प्रभुपाद जी बहुत ही कूल और कामली उसको वो टैकल करते थे, उनको समझाते थे, सिखाते थे। उन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं करते। डीटीज़ को एक जगह पर रखते हैं। दे आर नॉट टॉयज़, दे आर लाइक डीटीज़, दे आर लाइक रियल कृष्णा, राधा कृष्णा स्टैंडिंग देयर रेडी टू कम टू एक्सेप्ट योर ऑफरिंग्स, एक्सेप्ट आवर सर्विस, तो रिस्पेक्ट देम, डोंट डू लाइक दैट। तो ऐसे करके समझाया। तो ऐसे हुआ, फिर एक बार सैन फ्रांसिस्को में एक टेम्पल है, तो मतलब एक सेंटर जैसा ही था। तो मालती माता जी थी, तो मालती माता जी ने एक छोटे एक डॉल को लेके आए और ऐसे खेल रही थी और जगन्नाथ जी प्रभुपाद जी ने जब देखा, तो उनके हाथ में वो डॉल को, तो तुरंत उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। तो सब लोग चौंक गए, बोले किसको प्रणाम कर रहे हैं? सब लोग ने भी प्रणाम किया, सब लोग सो गए, बोले किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो उठे और फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि देखो ये जो डॉल है, डॉल नहीं है, दिस इज़ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। बोले कहाँ से लाए? तो मालती जी ने कहा कि वहाँ पर एक शोरूम था, तो वहाँ पर ये था, तो मेरे को बहुत क्यूट लगे, तो मैंने ले लिया। तो इसके साथ और 3 थे, वो नहीं लिया तुमने? बोले नहीं, नहीं वो नहीं लिया। बोले होंगे जाओ दो देखो ढूँढो। तो मालती माता जी वापस गई और फिर वो तीनों को लेके आई। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और उनके साथ सुदर्शन चक्र। तो तीनों को लेके आई और फिर डिवोटीज़ ने पूछा प्रभुपाद अभी इसका करेंगे क्या? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी इसको हम श्याम सुंदर को देंगे। श्याम सुंदर को बहुत अच्छा कार्विंग करता है, तो वो उसको देंगे और वो कार्व करेगा और हम लोग उसको बड़ा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बनाएँगे। तो श्याम सुंदर को दे दिया और श्याम सुंदर उस टाइम पे जो मतलब डिवोटीज़ बने थे, उनके अभी तक आदतें छूटी नहीं थी सारी। तो श्याम सुंदर प्रभु कार्विंग कर रहे हैं, बलराम जी आधे रेडी है। तो उन्होंने क्या किया, वो श्याम सुंदर प्रभु ने अपना ऐश ट्रे और उसके ऊपर जलती हुई सिगरेट उधर ही रख दिया, बलराम जी के ऊपर और इधर जगन्नाथ जी को बना रहे वो। तो प्रभुपाद केम एंड ही सॉ व्हाट इज़ दिस ऐश और सिगरेट उसके ऊपर, वो भी बलराम जी के ऊपर। अगर बलराम जी भड़क गए, तो क्या हो सकता है उधर? तो लेकिन फिर प्रभुपाद जी गए और बोल तो सकते थे एकदम हेवीली, लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने सिर्फ इतना बोला, "व्हाई डू यू वांट टू ब्रिंग दिस सिगरेट बिटवीन यू एंड कृष्णा?" इतना बोले एकदम एकदम फर्मली और चले गए वहाँ पर। लेकिन वो जो मैसेज था वो इतना हेवी था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरा हृदय परिवर्तन हुआ। उस टाइम से उन्होंने सिगरेट छोड़ दिया, श्याम सुंदर प्रभु को। और फिर डीटीज़ रेडी हुए और डीटीज़ का फिर अभी इंस्टॉलेशन करना है टेम्पल में। तो इंस्टॉलेशन के लिए यज्ञ करना होता है, बहुत सारा पैसा लगता है, धन लगता है, बहुत सारे लोग लगते हैं, पुजारी मतलब ये सब सारी फैसिलिटीज़ थी नहीं। तो फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से वो सब नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी कैसे करेंगे? चलो ऐसे ही प्रभुपाद जी ने बोला कि टुडे वी आर गोइंग टू इंस्टॉल जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया एंड सुदर्शन चक्र। तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया वहाँ के दे वर द फर्स्ट डीटी इंस्टॉलेशन इन द होल इस्कॉन। जो फर्स्ट डीटी इंस्टॉलेशन था वो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया का था। तो वो हुए वहाँ पर। तो कैसे इंस्टॉल हुए? उन्होंने सबके हाथ में मोमबत्ती दे दी। सब डिवोटीज़ के हाथ में। अच्छा प्रभुपाद अभी क्या करना है? बोले जलाओ। बोला अच्छा, सब लोगों ने जलाया। अभी क्या करना है? तो देखो ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा है, इसको ऐसे घुमाते रहो। ऐसे-ऐसे आरती करो, सब लोग आरती करो। तो सब लोग ऐसे-ऐसे घुमाए। प्रभुपाद जी कब तक करना है? बोले जब तक हाथ नहीं दुखे तब तक करते रहो, करते रहो। तो सब लोग करते जा रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या प्रेयर करना है? प्रेयर करो कि हे जगन्नाथ जी आप यहाँ पर प्रकट हो जाइए, यहाँ पर प्रकट हमारी सेवा को एक्सेप्ट कीजिए। ऐसे-ऐसे प्रेयर करते रहो। ऐसे-ऐसे करते-करते उन्होंने जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया के वहाँ पर इंस्टॉलेशन कर दिया, वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में। तो बहुत सुंदर डीटीज़ वहाँ पर बने
तो प्रभुपाद जी अपने रूम में चले गए रेस्ट लेने के लिए। थोड़ा जब आए दर्शन लेने के लिए तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करने के बाद में जब आँख खोलकर देखा तो जगन्नाथ जी गायब और सिर्फ बलराम और सुभद्रा मैया और सुदर्शन, जगन्नाथ जी है ही नहीं वहाँ पर। तो डिवोटी ये क्या व्हाट इज़ दिस? ये कल मतलब किधर चले गए जगन्नाथ जी? तो उन्हें बोला कि वो आपके डिसाइपल्स लेके गए जगन्नाथ जी को वहाँ पर बीच पर लेके गए। तो तो प्रभुपाद जी बोले कि व्हाट इज दिस क्रेजीनेस, ये लोग ऐसे किसी को भी ऐसे जो क्या खिलौना है क्या लेके गए उधर। तो ऐसे ऐसे चीजें प्रभुपाद जी ने टॉलरेट की है। तो फिर वेट कर रहे थे कभी लेके आएंगे, तो जगन्नाथ जी को लेके आए वो लोग एकदम। और तो और हंस रहे और प्रभुपाद जी यहाँ पर अभी गुस्से में। तो बोले व्हाट यू डिड, बोले कि प्रभुपाद जी आपने तो बोला था कि आपको जो अच्छा लगता है आप भगवान के लिए कीजिए, भगवान एक्सेप्ट कर दे। तो हमको बीच पे जाना अच्छा लगता है तो हम इसको जगन्नाथ जी को बीच पर लेके गए। बोले यार एक तरीका होता है, लेके जाने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं लेके जा सकते। आपको अगर लेके जाना है ना उसको बोलते हैं रथ यात्रा, उसको रथ यात्रा बोलते हैं। तो एक काम करो, हम लोग जगन्नाथ को क्यों, हम लोग जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया और सुदर्शन चक्र चारों को लेके जाएँगे और सबसे बड़ा जो जगह है सैन फ्रांसिस्को में, वहाँ पर हम लोग रथ यात्रा निकालेंगे। कौन-सा जगह है बड़ा? तो बोला कि एक ने बोला फिफ्थ एवेन्यू रोड, वो सबसे बड़ा वो एकदम रिच लोग वहाँ पर होते हैं और वहीं पे सबसे बेस्ट जगह है। बोला हाँ, वहीं पर जाएँगे। बोला जाओ परमिशन लेके आओ। बोला कौन जाएगा? तुम जाओगे, जाओ परमिशन लेके आओ। प्रभुपाद जी पूरा परमिशन कहते, बोला जाओ मेरे को नहीं मालूम, बोले प्रसाद लो, प्रसाद दो, जाओ परमिशन लेके आओ। तो ये सब 2 डिवोटीज़ गए, अभी बोले कैसे करेंगे? तो गेट में ऐसे वो पूरा गन लेकर वो खड़े थे। तो उन्होंने पूछा, "ए, वेयर यू वांट टू गो?" "कैन यू हैव दिस प्रसाद? दिस इज़ वेरी नाइस, टेक दिस प्रसाद।" बोला, "व्हाट इज़ इट?" "प्रसाद, यू ईट इट, वेरी नाइस।" तो प्रसाद दिया, प्रसाद खाया, तो प्रसाद खाते ही उनका थोड़ा कॉन्शियसनेस चेंज हुआ। बोला, "किसको मिलना है?" बोला, "अंदर वो साहब को।" "ठीक है, जाओ।" तो उधर से भेज दिया उधर अंदर। फिर आगे जाके और एक ने रोका, "ए, किधर जाना है?" "अरे, ये प्रसाद खाओ थोड़ा, प्रसाद खाओ।" तो उधर प्रसाद खाया, प्रसाद खाने के बाद में फिर आगे भेजा। तो ऐसे-ऐसे ती 7-8 जगह से उनको रोका गया, प्रसाद देते-देते वो आगे बढ़ गए। और डायरेक्ट वो जो मेन बॉस, जो मेन जो ऑफिसर है, वो बैठता है। वहाँ पे दरवाज़ा खोल के अंदर दोनों धोती-कुर्ता में 2 डिवोटीज़ ऐसे देख रहे हैं और हँस रहे हैं। तो वो पहले टेंशन हुई, "तुम अंदर कैसे आए? तुमको वो गार्ड लोगों ने इधर तक आए कैसे? आई एम शॉक्ड, हाउ हाउ दे अलाउड यू?" बोला, "टेंशन नहीं, आप प्रसाद लो ना थोड़ा। प्रसाद लो, हम बताते हैं आपको क्या है।" तो बोले, "व्हाट इज़ दिस?" तो उन्होंने प्रसाद खाया एंड ये became वेरी नाइस, वेयर यू गॉट दिस? बोले वी हैव टेंपल ओवर हियर। तो अच्छा कैसे आए हो? तो हम लोग को वो फिफ्थ एवेन्यू रोड पे ऐसा हरे कृष्णा फेस्टिवल लाना है। नो 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 नो, थोड़ा प्रसाद खाओ ना, ये और अच्छा है, ये थोड़ा वैरायटी है। तो प्रसाद वापस खाया, तो ऐसे प्रसाद खा खा के वो थोड़ा सा रेडी हो गया, बोला एंड ही इज रेडी टू साइन एंड ही इज व्हाइल साइनिंग ही इज सेइंग आई डोंट नो व्हाई आई एम साइनिंग, लेकिन फिर भी मैं साइन कर देता हूँ, चलो तुम लोग बहुत अच्छे लग रहे हो मेरे को। और ऐसे करके फिर साइन करके वो पेपर, हाँ, ये ऐसे करके उन्होंने साइन करके वो पेपर दे दिया एंड दे वर डांसिंग एंड वेंट टू प्रभुपाद और फिर प्रभुपाद वी गॉट द परमिशन, लगा हाँ। तो हम लोग अभी रथ यात्रा, तो नाउ टिल नाउ यू नो सिंस देन टिल नाउ इट इज द 48th रथ यात्रा फेस्टिवल इन सैन फ्रांसिस्को फिफ्थ एवेन्यू रोड, तो अभी भी जा रहा है। तो वहां पर दो वो आलीशान रोड पे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलता है और राइट और लेफ्ट साइड पे तो उनके जो बड़े-बड़े ऑफिसर्स होते हैं, ऐसे बुलेट पे बाइक पर पुलिस ऑफिसर ऐसे चलते हैं गार्ड बनकर। जगन्नाथ जी के गार्ड बनकर वो उनको साइड से चलते हैं। सो इट इज़ बहुत ही प्राउड फीलिंग है ये प्रभुपाद जी उन्होंने शुरू किया था और अभी तक चल रहा है। सो ये हाँ, ये रथ यात्रा का फ़ोटो है जो जगन्नाथ जी प्रभुपाद जी ने शुरू कर दिया था ऑन दैट फिफ्थ एवेन्यू रोड। दिस द ही इज़ वन महाराज, हाउ मेनी ऑफ यू नोज़ हिज़ नेम? प्रहलादानंद महाराज। प्रहलादानंद महाराज। तो इनका पहला दिन था मंदिर जॉइन करने का। हाँ, मंदिर जॉइन करने का पहला दिन था, उन्होंने जॉइन किया। उधर का पुजारी था, उसने वो चाबी दे दी ये प्रहलादानंद महाराज को, "ये लो चाबी, आज के बाद यू आर इन चार्ज ऑफ दिस डीटीडी डिपार्टमेंट।" और वो चले गए, "आई एम लीविंग, आई हैव सम अदर सर्विसेज़।" बोला, "ये क्या है? मैं तो आज मेरा फर्स्ट डे है।" बोला, "फर्स्ट डे तो क्या है? टेक दिस सर्विस, यू आर नाउ इन चार्ज। आप आओ, जस्ट एक दिन पहला दिन आए और आपको डायरेक्ट राधा रासबेरी का सेवा दे दिया, आपको आरती करनी है रोज़, पहला दिन। जमेगा?" तो वो एक तो इतने सारे लोग और व्हाट इज़ दिस? आवाज़ गया। सो
आराम से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सो पहले दिन उनको ऐसा सेवा मिल गया। तो फिर क्या करने गए? बता दो तो जाओ, करना क्या है? बोला कुछ नहीं, ये सब ऑफरिंग या आइटम्स है ना, वो सब ऐसे-ऐसे करने गए, ऐसे-ऐसे गोल-गोल घुमाने गए, बस जाओ। तो उन्होंने बोला अभी ठीक है, तो दूसरे दिन आरती करना शुरू कर दी। तो पहली आरती जो 20-25 मिनट में खत्म होती है, उनको 4 घंटा लगा वो आरती करने के लिए। क्योंकि वो जो पहला वाला ऑफरिंग होता है, उसी को आधा घंटा करते रहे। फिर दूसरा लिया उसको आधा घंटा, ऐसा करते-करते 4 घंटा लगा उनको। तो प्रभुपाद जी को बताया गया कि ऐसे-ऐसे 4 घंटा, तो लेटर पे उन्होंने बताया कि कैसे-कैसे ऑफरिंग करना है। तो प्रभुपाद जी ने लेटर पर, तो उस टाइम पे 1966 टू 1977 इस टाइम पे वहाँ पर जो भी कन्वर्सेशन होता था, कम्युनिकेशन होता था, वो पूरा लेटर के थ्रू होता था। कॉल तो 1-2 बार, 3 बार मैक्सिमम प्रभुपाद जी ने किया होगा इधर-उधर, लेकिन 10 साल में पूरा लेटर के थ्रू वो कोऑर्डिनेट करते थे, कम्युनिकेट करते थे सारे लोगों के साथ। तो उन्होंने लेटर भेजा कि इसको, फिर वो गिफ्ट को, फिर चामर को ऐसे 10 मिनट, इसको 5 मिनट, फिर ऐसे 6-6 बार ऐसे करके पूरा डिस्क्रिप्शन दिया और उनको ट्रेन किया। और फिर बाद में उनका वो सेट हो गए, वो आरती करने के लिए। तो एक जगह पे सिडनी में एक टेम्पल था इस्कॉन का, जहाँ पर देयर वाज़ नो डीटीज़। तो एक इंडियन व्यक्ति आया, उसने देखा कि वॉव! इसका एक मंदिर है और वो भी सिडनी में, चलो दर्शन लेते हैं। उसने देखा फ़ोटो, देयर इज़ नो डीटी। उसको बहुत बुरा लगा, बोला व्हाट इज़ दिस? तो भक्तों को बुलाया, बोला कि डीटीज़ तो रखते हैं, ये क्या है फ़ोटो? बोला कि हाँ, मैं देखो अभी शुरू किया है। जगह भी प्रॉपर्ली मतलब मिल नहीं रही थी, तो धन भी नहीं है इतना कि डीटीज़ को अफ़ोर्ड कर सके। तो उन्होंने टेंशन मत लो, मैं दूँगा, आई विल स्पॉन्सर, मैं भेज दूँगा, आप लोग डीटी वर्शिप शुरू कर दो। बोला ठीक है, वेरी गुड, सो नाइस। तो उन्होंने गए इंडिया और जयपुर से उन्होंने डीटीज़ भेजा। और जयपुर से डीटीज़ जब भेजा, तो यहाँ से वो टेम्पल शिफ्ट हो गया और वहाँ पर क्योंकि रेंट पे लिया था वो जगह, और इनको लगा ये मज़ाक कर रहे हैं, तो वो आ गए सही में डीटीज़। और वो टेम्पल था ही नहीं वहाँ पर, एक घर है, कोई तो रह रहा था, बोले कि इधर इस्कॉन के लोग रहते हैं। बोला नहीं, नहीं, मेरे को नहीं पता, लेके जाओ, ये हमारा नहीं है। तो वो वापस डिलीवरी वहाँ पर जहाँ से आए वहाँ पर गया और वहाँ से वापस इंडिया आ गया और उसी के पास वापस आ गया। बोले, और फिर इसको इतना गुस्सा आया, बोला कि मैंने इन लोगों को डीटीज़ भेजा और इनको ज़रा भी मतलब ये नहीं है, कदर ही नहीं है। ऐसे मतलब निर्लज्ज की तरह उन्होंने डीटीज़ को वापस कर दिया और ऐसे करते-करते उन्होंने एक पोस्टर देखा और वो पोस्टर पे लिखा था हरे कृष्णा फेस्टिवल और प्रभुपाद जी का एक बड़ा फ़ोटो था उसके ऊपर। तो उसने देखा, अरे ये तो वही लोग हैं, अभी खबर लेता हूँ इनकी, अभी जाके देखता हूँ। तो वो डीटीज़ को लेके गए और प्रभुपाद जी का रूम पूछा कहाँ पे? बोला यहाँ पर। तो गए और अंदर जाके प्रभुपाद जी को बोला कि मैंने आपको सिडनी के टेम्पल में ये डीटीज़ भेजे थे और आपने मेरे को वापस इंडिया भेज दिए। इतने मतलब आपके भक्त लोगों को कदर नहीं है हमारी, ऐसे करते। तो प्रभुपाद जी ने बातों को समझा, बोला कि क्या हुआ? तो सिडनी सिडनी लेके जाना है ना? ठीक है, इसको मैं लेके जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो, आई विल टेक केयर। तो ये वही फेस्टिवल है, क्रॉस रोड पे जो हुआ था, जिसमें राधानाथ महाराज, लोकनाथ महाराज, ये सब डिवोटीज़ बने थे। पहला फंक्शन जो वहाँ पे हुआ था। तो डिसाइपल ने पूछा अभी करना क्या है? तो कुछ नहीं, अभी ये राधा कृष्ण इनको थोड़ा कुछ आप पहनाइए अच्छे से और वो ऊपर रखिए स्टेज पर, पंडाल के में रखिए आप उनको। तो उन्होंने बोला प्रभु जी प्रभुपाद ऑलरेडी देयर इज़ राधा रासबिहारी। तो अपने जो राधा रासबिहारी है वो वहीं पर थे, पंडाल प्रोग्राम में वो वहाँ पर थे। बोला कोई क्या हुआ फिर 2-2 डीटीज़ रखो, बाजू में रखो उनके, तो 2-2 डीटीज़ का पूजा करेंगे। तो बोला कि प्रभुपाद इनका नाम क्या होगा? तो इनका नाम प्रभुपाद जी ने दे दिया राधा गोपीनाथ। राधा गोपीनाथ आज से इनका नाम। तो दीज़ आर नॉट गोपीनाथ चौपाटी राधा गोपीनाथ, दे आर सिडनीज़ राधा गोपीनाथ। तो फिर उनको वहाँ पर रखा और वो पूरा प्रोग्राम हुआ एंड देन प्रभुपाद टूक देम टू सिडनी। तो एक और एक कल्ट आता है, आप ये फ़ोटो देख सकते हो, जिनको बोलते हैं सहजिया, सहजिया। कितने लोगों ने सुना है? सहजिया, ओके। तो सहजिया लोग कैसे होते हैं? वो लोग ना अपने आप को बहुत एडवांस समझते हैं। बहुत ही एडवांस समझते हैं। अपने आप को सोचेंगे, बोलेंगे कि मैं राधा भाव में हूँ, मैं गोपी भाव में हूँ और ऐसे-ऐसे सबके सामने वो सिर्फ़ रोएँगे और लीला करेंगे। तो वो कभी-कभी गोपी बन जाते हैं, कोई कृष्ण बन जाते हैं और वो पास टाइम करते हैं। सो बहुत ही चीप तरीके से वो लोग लेते हैं राधा कृष्ण को और खुद को उसी लेवल पर समझते हैं कि मैं राधा भाव में हूँ। तो प्रभुपाद नेवर एप्रिशिएटेड सच पीपल। तो बिकॉज़ उतना लेवल नहीं है, लेकिन लोग इमिटेट करते हैं वैसा, तो प्रभुपाद नेवर एप्रिशिएटेड दैट। तो
तो कुछ प्रभुपाद जी कभी भी इसको ज़्यादा बढ़ावा भी नहीं देते थे। कभी-कभी कोई व्यक्ति आता था और बोलता था कि प्रभुपाद जी, व्हाइल आई एम चैंटिंग, आई सी अ डिवाइन लाइट। तो प्रभुपाद जी बोले, डोंट वरी, कीप ऑन चैंटिंग, एवरीथिंग विल गो, द लाइट विल गो। तो फिर दूसरा एक व्यक्ति आया, उसने बोला, प्रभुपाद जी, जभी भी मैं चैंटिंग करता हूँ, तो मुझे ना पायल की आवाज़ सुनाई देती है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, डोंट वरी, कीप ऑन चैंटिंग, पायल की आवाज़ सब चली जाएगी। तो किसी को भी ऐसे नहीं बोलते थे, हाँ, पायल की आवाज़, यार तू कितना महान है, मतलब तू ना चैंटिंग कर रहा है ना, उस वक़्त वो जो राधा रानी या तो गोपी कोई जा रही है ना, उसका पायल का आवाज़ आ रहा है तेरे को, यार तू कितना महान है। ऐसा कुछ नहीं करते थे प्रभुपाद। प्रभुपाद बोलते थे, चैंटिंग करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बाद में एक बार प्रभुपाद जी को टेम्पल में, वृंदावन टेम्पल में उनके कमरे में गए और बोला, प्रभुपाद, वहाँ पर एक व्यक्ति जो है, ही इज़ रोलिंग ऑन द ग्राउंड एंड ही इज़ क्राइंग वेरी लाउडली, क्या करे? तो प्रभुपाद जी ने बोला, एक काम करो, सिक्योरिटी को बोलो, उसको उठा के फेंक दो बाहर। बोला, प्रभुपाद, बोला, यस, अगर वो हम्बल बने रहे, अगर उसने रिएक्ट नहीं किया, दैट मीन्स ही इज सिंसियर। और अगर गुस्सा किया, और फटके मार के फेंको उसको बाहर। बिकॉज़ जिसके अंदर है वो भाव, वो दिखाएगा नहीं। और अगर दिखाए भी, तो भी अगर उसको किसी ने अपोज़ किया, तो हम्बली ही विल गो आउट। ही विल नॉट रिएक्ट टू दैट बिकॉज़ ही विल नॉट शो एंगर। अगर उस भाव पर अगर आप हैं, अगर आप लोट-पोट रहे हैं, भगवान के सामने रो रहे हैं, तो अगर अगर किसी ने आपको चमाट भी मार दी, तो आप उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करोगे। यू विल इमीडिएटली जस्ट लीव विदाउट डिस्टर्बिंग। तो प्रभुपाद ने बोला कि अगर वो ऐसा कर रहा है, दैट मीन्स ही इज चीटर, अगर गुस्सा आए तो। तो बिकॉज़ प्रभुपाद नेवर एप्रिशिएटेड दिस सर्जिया मेंटालिटी। पहले फॉलो करो अच्छे से चैंटिंग करो, एक लेवल पे आओ, देन इफ कभी आता है, लेकिन जिसके अंदर आता है वो भी ऐसे शो ऑफ नहीं करेगा। कुछ-कुछ लोग बोलते हैं कि आपको पता है क्या? मैंने कृष्ण को देखा है, रियल कृष्ण को। मतलब कभी? मतलब कुछ नहीं, एक दिन मैंने दारू पिया हुआ था, तो मैं ऐसा सोया हुआ था और जैसे मैं उठा, तो मेरे को एकदम कृष्ण की छवि दिखाई दी। तो मेरे को कृष्ण दिखे। तो देयर आर पीपल लाइक दैट। कुछ-कुछ लोग बोलेंगे, मैंने ना देवी माँ को देखा है, काली माँ को। कुछ लोग बोलेंगे, मैंने ना हनुमान जी को देखा है। आपको पता है, हनुमान जी को देखा है मैंने। कुछ लोग बोलेंगे, मैंने उस दिन मैं गया था, मैंने शिव जी के दर्शन किए। तो ऐसे आपको अनेकों लोग मिलेंगे जो बोलेंगे, मैंने इसको देखा है, मैंने उसको देखा। मन तो करता है एक फट करके बजाओ उनके गाल पे, जब वो ऐसा सब बोलते हैं। क्योंकि देखो, ये सब शो ऑफ का कारण है। मतलब वो दे जस्ट वांट टू शो ऑफ, सी हाउ ग्रेट आई एम, हाउ एडवांस आई एम, कि मेरे को शिव जी दर्शन देते हैं, मुझे हनुमान जी दर्शन देते हैं, मुझे कृष्ण दर्शन देते हैं। देखो, तुम्हारे अंदर अगर सही में सिंसियरिटी है ना, यू विल नेवर टेल ओनली, यू विल नेवर फील योरसेल्फ क्वालिफाइड कि मैंने देखा है, यू विल नॉट टेल। अगर जो बोल रहा है मतलब वो झूठा है, और जो मतलब छुपा रहा है, मतलब इन द सेंस ही विल नेवर से, और ही विल नेवर फील लाइक टेलिंग। बिकॉज़ अब देखो, माधवेंद्र पुरी के लिए उन्होंने वो खीर चोर गोपीनाथ, उन्होंने खीर छुपाया था। तो खीर छुपाया, तो वो पुजारी आया दौड़ के और पूछने लगा कि हु इज़ माधवेंद्र पुरी, माधवेंद्र पुरी खीर चोर है। तो माधवेंद्र पुरी ने खाया, लेकिन बाद में उनको टेंशन आ गया। किस बात का टेंशन? क्योंकि अभी लोग मुझे जानेंगे, मानेंगे, मुझे फेमस करेंगे, मुझे मेरे पैर छुएँगे, मेरे को गुरु मानेंगे, मेरे को भगवान की तरह रिस्पेक्ट करेंगे। इससे अच्छा मैं यहाँ से चले जाता हूँ। आई डोंट वांट दिस रिस्पेक्ट, आई डोंट वांट दिस फेम, आई वांट टू रिमेन सिंपल हम्बल डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एंड ही स्टार्टेड लीविंग, और वो चले भी गए वहाँ पर। लेकिन भगवान चाहते हैं कि वो फेमस हो, और वहाँ पर जाके कहीं और जब उधर गए, उस जगह पे भी उनको पहचान लिए लोगों ने कि यू आर दैट सेम माधवेंद्र पुरी, एवरीबॉडी स्टार्टेड। मतलब फेमस होने के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो भगवान खुद ही फेमस कर देते हैं, जब कोई व्यक्ति सिंसियर है तो। तो जबरदस्ती जाके कुछ फेमस होके मैं ऐसा हूँ, मैं देखो मेरे को मिले ये वो वो तो सब थर्ड क्लास थिंग है, वो सब चीज नहीं है। प्योर डिवोटी जो होते हैं वो सब चाहते नहीं है ये सारी चीजें। दे ऑलवेज वांट टू कीप बी ऑन द बैक साइड, हम्बल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। दे डोंट नेवर वांट टू टेल आल्सो कि मैं इतना ग्रेट हूँ, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। सब कुछ करेंगे, सब करेंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे, अच्छे से सेवा करेंगे, लेकिन पीछे रहेंगे। डिमांड, क्रेडिट, फेम कुछ नहीं चाहिए उनको। दिस इज प्योर डिवोटी। सो ये कभी अप्रिशिएट नहीं किया प्रभुपाद जी ने ऐसे सर्जिया मेंटेलिटी को। तो आगे प्रभुपाद जी ने ये हाउ लॉन्ग आई कैन गो, हाँ, ओवर टाइम अप, हाँ। हाँ, तो अभी क्या करते हैं आप लोग? प्रसाद होता है, प्रसाद का टाइम होता है ना? ओके। सो लास्ट few minutes I will take.
तो प्रभुपाद जी ने इसको अपना बहुत बड़ा अस्त्र बनाया था। किसको? प्रसाद को। At the age of 70, 72, 73, he is cutting vegetables with his own hand. He is going to market bringing vegetables. और ये सब कुछ कर रहे हैं अपने, खुद ही करते थे, खुद ही कुक करते थे, खुद ही वेसल्स को धोते थे, खुद ही बाद में सब वाइंड अप करते थे, अकेले करते थे वो। कभी कभी कोई आके पूछता था कि प्रभुपाद कैन वी हेल्प, बट लेकिन प्रभुपाद जी ने अकेले वो सब शुरू करते थे। और तो एक एक दिन वो प्रसाद का अरेंजमेंट था, संडे फीस्ट था, कुछ लोग आए, दर्शन किए, सुने, और फिर बाद में कुछ लोग उसमें से रॉ ईटर थे, मतलब सिर्फ रॉ खाएंगे, पका हुआ नहीं खाएंगे। वो एकदम रिजिड थे वो, लेकिन खुशबू इतनी सुंदर आ रही थी प्रसाद की, बोले कि कंट्रोल नहीं हो रहा था। बोले छोड़ो यार, एक दिन के लिए छोड़ देते हो रॉ, भी आज खा लेते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो बैठे, और जैसे वो गुलाब जामुन उन्होंने बनाया था, रूपा जी के दो चीज फेवरेट है, कौन सा? गुलाब जामुन एंड कचौरी, तो बहुत फेमस था, वो थी, कचौरी भी खाया और गुलाब जामुन खाया। गुलाब जामुन जैसे खाया वो पूरा मेल्ट हो गया मुंह में, और इतना मेल्ट हो गया वो व्यक्ति को एकदम ट्रांस में चला गया, और उसके मुंह से निकल गया, जिसने भी ये गुलाब जामुन बनाया, आज के बाद मेरा पूरा जीवन उसका। एंड देन विद ढूंढते ढूंढते कौन है, बोले यही प्रभुपाद, तो प्रणाम किया, बोला कि आई एम टुडे, फ्रॉम टुडे आई एम योर्स, एंगेज मी इन योर सर्विस। तो ये प्रसाद खा के लोग प्रभुपाद जी के ये बन गए थे। तो प्रभुपाद जी ने ये अस्त्र को दरवाजे पर रखा था, ये मटका, और उसमें 100 गुलाब जामुन, और उसमें लिखा था यू कैन ईट एनी टाइम। तो डिवोटीज आते थे, और हाथ डाला, निकाला और खाए। और कुछ लोग जो छोड़कर जाना चाहते थे टेम्पल, जिनको बोल गए थे कि सोच लिया था कि यार ये क्या है, ये रोज इतनी तपस्या, सुबह 3:30 बजे उठने का, 3-4 बजे आरती है, वो सब एकदम नहीं जमता है, अभी चल के जाएंगे। और जैसे जाते थे रोड पे, वो रास्ते में वो उनको गुलाब जामुन दिख जाता था, तो एक दूसरे को फिर बोलते थे वो, हम लोग जा तो रहे लेकिन ये कहाँ मिलेगा, ये इतना गुलाब जामुन तो बाहर कहीं ऐसा मिलता ही नहीं। तो एक काम करते हैं ना, एक खा लेते हैं और फिर चलते हैं। तो उसमें से एक तू खा, मैं खाता हूँ, तो दो दो लेयर खाया। वाह यार, जाने का तो मन कर रहा है, लेकिन यार ये मिलेगा कहाँ पे? तो ऐसे बोलते बोलते कुछ डिवोटी आ गए, बोले क्या क्या हुआ, किधर जा रहे हो? नहीं नहीं, किधर जाएंगे हम, इधर इधर ही है। हम किधर जा रहे हैं? तो प्रभुपाद जी का प्रसाद जो है ना, वो कितनी टाइम, मतलब भक्तों को बाहर जाने से रोक दिया, सिर्फ प्रसाद। तो यहाँ पे भी जितने लोग बैठे, वो भी प्रसाद के लिए भी बैठे होंगे। कि तो या मैं भी वैसा उसी में से हूँ कि प्रसाद। सो प्रभुपाद जी ने इसको अस्त्र बनाया, और प्रभुपाद जी ने गुलाब जामुन को नाम दिया इस्कॉन बुलेट्स। इस्कॉन बुलेट्स जाए सीधा, जब शूट करेंगे ऐसे हृदय में घुसेगा, और इतना अंदर तक जाएगा और पूरे हृदय को परिवर्तन कर देगा, और उसको भक्त बना देगा। सो प्रभुपाद जी ने ये बहुत बार मतलब हमेशा ये यूज किया है। सो देर आर मेनी थिंग्स टू से, बट as the time is up, so I will stop over here. Thank you all very much for patiently hearing. I can take one or two questions if you have. Yes, bro. Thank you for sharing this story. I'd like to ask you one pastime of Srila Prabhupada which is very close to your heart, you like personally. Which is close to my heart. So this Prabhupada once was going in the car, and in the Vrindavan he was going. So there are disciples were sitting behind, or they were very happy. Today we are traveling with our Guru, and that too in Vrindavan. And today Prabhupada will definitely will tell us some wonderful pastime, some very gooey, intimate pastime of Radha and Krishna. आज हमको बताएंगे जो किसी को भी नहीं पता। तो ये सब सोच के सब डिसाइपल्स बैठे थे, और वृंदावन की गलियों में वो कार घूम रही है, एंड फॉरेस्ट दिख रहा है, मोर, पिकॉक, एवरीथिंग दे आर सीइंग, एंड एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग दैट व्यू ऑफ वृंदावन। और दे आर वेटिंग कि कब प्रभुपाद कुछ बोलेंगे और हमको कुछ पास टाइम राधा कृष्ण का सुनने मिलेगा। फिर किसी को हिम्मत भी नहीं हो रही कि प्रभुपाद कुछ बोलो, कुछ बताओ। एवरीबॉडी इज क्वाइट, एंड प्रभुपाद इज वेरी लाइक चैंटिंग हरे कृष्ण, एकदम सब जगह पे देख रहे हैं। और अचानक ऐसे ऐसे बाहर उंगली किया, ऐसे, तो
सब लोग बोले अभी अभी कौन सा फॉरेस्ट है, कुछ तो उधर पास टाइम हुआ होगा, राधा कृष्ण का कुछ तो पास टाइम, अभी प्रभुपाद कुछ बताएंगे, कुछ रिवील करेंगे। और फिर ऐसे उंगली किया और इतना बोला, सीमेंट, सीमेंट। और फिर प्रभुपाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो सब एकदम डिवोटीज डिसाइपल्स गॉट bewildered, ये क्या था, मतलब ये सीमेंट, और फिर बाद में वापस कुछ बोला ही नहीं आगे। तो फिर कार रुकने के बाद कुछ डिसाइपल्स ने अप्रोच किया, प्रभुपाद वी डिड नॉट अंडरस्टूड दैट कि आपने वो सीमेंट सीमेंट बोला, आई थॉट वी थॉट कि सम पास टाइम, क्या था उसके पीछे। यू फूल, आई वाज सेइंग कि वहां पे वो अच्छा लैंड है, उसको खरीद लो, उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे, मंदिर बनाएंगे, उसके लिए सीमेंट लगेगा, सीमेंट का अरेंजमेंट करो। सो प्रभुपाद जी हमेशा मतलब इसी मूड में रहते थे, कॉन्शियसनेस उनका वही रहता था कि कैसे प्रचार बढ़े, कैसे और लोगों को भक्त बनाए। बिकॉज वंस यू आर बिल्डिंग टेम्पल, देयर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, डिवोटीज विल कीप ऑन कमिंग, विल बिकम डिवोटी, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन। तो इसीलिए टेम्पल बनाना, प्रीचिंग करना, मूवमेंट को फैलाना, प्रभुपाद जी के दिमाग में हमेशा वही चलता रहता था। वाइल लिविंग गिविंग अप हिज बॉडी ऑल्सो ही इज प्रीचिंग। तो ये मूड है, वी आर इन द फॉलोइंग शिला प्रभुपाद, वी शुड ऑल्सो कीप दिस कॉन्शियसनेस, कैसे मूवमेंट को स्प्रेड करे, कैसे प्रचार करे, ज्यादा से लोगों तक कैसे पहुंचाए। तो ये एक पास टाइम ऐसे लाइक मेनी आर देयर, बट ये तुरंत याद आया मुझे, आई टोल्ड यू। एनीबडी एल्स वांट्स टू से समथिंग, आस्क समथिंग? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।